आज हम लोग देखने वाले हैं MG विंडसर ईवी के कंप्लीट ड्राइविंग ऑपरेशंस, मीटर क्लस्टर और उसका म्यूजिक सिस्टम। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्मार्ट की के बारे में। तो आइए देखते हैं स्मार्ट की के अंदर क्या क्या फीचर्स है। दोस्तों, लॉक और अनलॉक और ये तीन स्विचेस जो है, इनका मेन फंक्शन तो सबको पता है कि यहाँ से गाड़ी अनलॉक होती है। देखिए, ये अनलॉक हो गया। यहाँ से अगर आप देखो तो लॉक हो जाएंगे, और अगर यहाँ पे इसको आप दबा के प्रेस करके रखते हैं 3 सेकंड्स के लिए, तो आपका जो बूट है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपका बूट जो है वो ओपन हो गया। अगर आप यहाँ पे नज़दीक में जाएंगे तो आप इसको ओपन कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पावर टेलगेट नहीं है। सो ये आपको इसके अंदर हाथ से ही ओपन करना पड़ेगा। ये बात तो हर किसी को पता है। अब इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर और क्या क्या इस चाबी के अंदर फंक्शन है वो देखते हैं। अगर आप इसका अनलॉक का जो स्विच है, अगर इसको आप प्रेस करके रखते हो, तो गाड़ी के सारे जो विंडोज़ है वो नीचे उतर जाएंगे, और गाड़ी के अंदर का जो एसी का जो ब्लोअर है वो भी स्टार्ट हो जाएगा, ताकि गाड़ी के अंदर अगर कोई भी हीट वगैरह है, यानी गर्मियों के सीज़न में अगर हीट वगैरह रहती है, तो वो जो है वो इसके अंदर से बाहर निकल जाएगी। अंदर का जो ब्लोअर है वो भी ऑपरेट होना शुरू हो जाता है। अब अगर इस गाड़ी को अगर आप लॉक कर देते हो, यानी ये यहाँ से आपने लॉक कर दिया, तो ये सारे के सारे जो विंडोज़ है वो अपने आप ऊपर चढ़ जाएंगे। आपको उसके लिए अलग से कुछ लॉक का जो स्विच है उसको दबा के रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप लॉक करोगे, सारे के सारे विंडोज़ अपने आप ऊपर चढ़ जाएंगे। यहाँ तक के सब फीचर्स आई थिंक सबको पता ही होते हैं नॉर्मली, बट एक फीचर अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना पता हो। तो अब ध्यान से देखिएगा। अगर आपको नहीं पता है कि आपने अपनी गाड़ी कहाँ पार्क की हुई है या आपकी गाड़ी कहाँ पे है, तो इस रिमोट के अंदर से आप पता कर सकते हो कि आपकी गाड़ी कहाँ पे खड़ी है। जैसे ही ये आपका जो लॉक का जो स्विच है, आप इसको 2 बार, ट्वाइस मतलब 2 बार अगर पटाख से दबाते हो, 1 2, तो 3 टाइम्स आपकी गाड़ी का हॉर्न बजेगा, और आपके जो ये जो इंडिकेटर्स है वो नियर अबाउट 10 टाइम्स वो ब्लिंक होते रहेंगे, ताकि आपको पता चले कि आपकी गाड़ी कहाँ पे खड़ी है। बाकी तो सब आप जानते ही है कि इस गाड़ी के अंदर अप्रोच, अनलॉक और वॉक अवे लॉक सिस्टम आता है। सो जैसे ही आप गाड़ी के अंदर जैसे ही नज़दीक जाते हो, आप देखेंगे कि आपकी जो गाड़ी है वो अनलॉक हो जाएगी, और ये स्मार्ट फ्लश डोर हैंडल्स है वो भी बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वापस आप दूर चले जाते हो इस गाड़ी से, तो ये वापस चीज़ें जो है वो लॉक हो जाती है। अब बात करते हैं मीटर क्लस्टर की। तो आइए देखते हैं मीटर क्लस्टर। तो दोस्तों, ये है MG विंडसर ईवी का मीटर क्लस्टर। अभी आप इसमें जो देख रहे हो वो वाइट एंड ब्लू बैकग्राउंड, मींस वाइटिश ब्लू कलर का जो बैकग्राउंड आप देख रहे हो मीटर क्लस्टर के अंदर, इनकेस अगर इस कार के जो लाइट्स है वो अगर ऑन हो जाते हैं, यानी रात के समय में जब गाड़ी के लाइट्स ऑन हो जाते हैं, तो ये जो डायल है वो ऑटोमेटिकली ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। आपको ब्लैकिश ब्लू में दिखेगा ये, या फिर आप ये बोल सकते हो ब्लूइश ब्लैक कलर में आपको दिखेगा। अब मैं इसके जो लाइट्स है वो यहाँ से अभी ऑटो कर देता हूँ। सो ये देखिए, मैंने गाड़ी के लाइट्स ऑन हो गए। तो लाइट्स ऑन होते ही यहाँ पे ये जो कलर है वो वापस चेंज हो जाएगा। अभी हम लोग वापस डे टाइम में इसको कर देते हैं कि डे टाइम में ये डायल कैसा दिखेगा। सो डे टाइम में आपका जो डायल है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पे ये जो साइड में आप जो देख रहे हो, ये ट्राइंगल शेप में जो एरो शेप में जो दिखा रहा है 0 50 100, और यहाँ पे -25 50 -50। यहाँ पे हर एक गाड़ी में ऐसे जो है इंजन के अंदर जो स्पीड दिखाता है वो आरपीएम में दिखाता है, क्योंकि अब ये गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, तो इसके अंदर जो पावर कंजम्पशन होता है वो एम्पियर्स में होता है, किलोवाट में होता है। सो यहाँ पे आप ये देखिए 0 50 100, यानी अगर आप गाड़ी में एक्सीलरेटर दे रहे हो तो यहाँ पे ये 50 100 आपको दिखेगा, मतलब गाड़ी कितना पावर कंज्यूम कर रही है बैटरी में से वो आपको दिखेगा। और यहाँ पे -25 -50 आपको दिख रहा है, यानी कि अगर आप एक्सीलेटर रिलीज कर देते हो तो गाड़ी वापस जो पावर है वो वापस बैटरी को दे देता है, यानी बैटरी वापस चार्ज होना शुरू कर देती है। इस वजह से यहाँ पे -20 और -50 भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। पावर कितना कंज्यूम हो रहा है एग्जैक्ट वो आपको यहाँ पे 0 किलोवाट जो लिखा हुआ है यहाँ पे वो दिखेगा। ये किलोवाट में पूरा मेजरमेंट होता है इसके अंदर। उसके साइड में आप जो देख रहे हैं वो ट्रिप है टोटल, मतलब अभी 221.1 किलोमीटर अभी चली हुई है। टोटल जो ओडोमीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया हुआ है इस गाड़ी ने वो है 1221 किलोमीटर। और नीचे आप जो देख रहे हो बैटरी परसेंटेज, यानी बैटरी में 58% बैटरी अवेलेबल है अभी इस व्हीकल के अंदर। और जितनी बैटरी अवेलेबल है उस हिसाब से ये गाड़ी 185 किलोमीटर चलेगी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ड्राइविंग से पहले यहाँ पे कार दिख रही है, और उसी के साथ साथ आपको एक इंस्ट्रक्शन भी मिल रहा है कि फास्टन द सीट बेल्ट, यानी हमने सीट बेल्ट नहीं पहना है, इस वजह से यहाँ पे दिखा रहा है कि आप अपना सीट बेल्ट जो है वो पहन लीजिए। और यहाँ पे आपको डिजिटल स्पीड दिखाएगी आपकी गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है। और ये जो नॉर्मल लिखा है वो है व्हीकल का मोड, यानी अभी जो व्हीकल है वो नॉर्मल मोड में। और ये नॉर्मल मोड किस चीज का है, यानी इसमें इको मोड भी है, नॉर्मल भी है और स्पोर्ट्स मोड भी है। सो अभी ये गाड़ी है वो नॉर्मल मोड में। अगर ये मोड अगर आपको चेंज करना है तो नॉर्मली इसके अंदर अलग से, हर एक गाड़ी में अलग से स्विचेस आती है। इस कार में ये सारी चीजें ना पूरा डिजिटल है। सो आपको अगर चेंज करना है तो वो डिजिटली आपको जो म्यूजिक सिस्टम है उसमें से करना होगा। कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे आपका जो है वो डिजिटल स्पीड दिखाता है गाड़ी कितने स्पीड पे चल रही है। और ये जो स्विच आप यहाँ पे जो रेड आइकन देख रहे हो ये पार्किंग ब्रेक का है। सो अगर आप पार्किंग ब्रेक जो है उसको रिलीज कर देते हो तो ये ऑटोमेटिकली वहां से निकल जाएगा ये ब्रेक।
जैसे ही अभी हम लोग ड्राइव मोड में डालते हैं इसको, ये हम लोग ने गाड़ी को ड्राइव मोड में डाल दिया। ड्राइव मोड में डालने के बाद ये पार्किंग ब्रेक हटा दिया, तो ये देखिए हट गया। और ऊपर ये जो आप रेडी देख रहे हो, इसका मतलब व्हीकल जो है अभी वो स्टार्ट हो गई है। अगर आप इसका ड्राइव मोड में डालने के बाद अगर आप ब्रेक रिलीज करते हो तो गाड़ी चलना शुरू होगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे स्पीड आके चली गई, इसका मतलब व्हीकल अभी स्टार्ट हो चुका है। नॉर्मली ईवी के अंदर कभी भी आवाज नहीं आती इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर, दैट्स वाई उसके अंदर यहाँ पे इस वजह से ये लिखा हुआ था कि ये गाड़ी अभी स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि आवाज नहीं आएगा तो पता नहीं चलेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि रेडी। रेडी मीन्स गाड़ी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप जो साइड में ये जो स्क्रीन देख रहे हो, अगर इस स्क्रीन को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आपके यहाँ पे स्टीयरिंग पे कुछ स्विचेस दिए हुए हैं। अभी आपको ये स्टीयरिंग के स्विचेस प्रॉपर दिख नहीं रहे होंगे, इसके लाइट्स ऑन कर दो ताकि आपको प्रॉपर दिखे। मैंने व्हीकल के हेडलाइट्स ऑन कर दिए ताकि सारे जो स्विचेस है उसमें भी इल्यूमिनेशन आ जाए। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो स्विचेस है इसके अंदर इल्यूमिनेशन है। आपको वो जो स्क्रीन है उसको चेंज करने के लिए ये जो मिडल स्क्रॉलर है इसको आपको यूज करना है। ये मिडल में जो स्विच दिया हुआ है, जो रेक्टेंगल सॉरी सर्कुलर स्विच है, उसको स्क्रॉल करना होगा। आप अगर इसको ऊपर करोगे तो इसके अंदर वो जो स्क्रीन है वो चेंज होती रहेगी। अगर आप ये ऊपर करने के बाद ये जो स्विच है वो ड्यूअल स्विच है। ड्यूअल स्विच यानी कि अगर आप सिंगल टाइम इसको ऊपर करते जाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। आप ये देखिए यहाँ पे मैंने उसको ऊपर कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपका जो है वो वॉल्यूम चेंज हो रहा है। सो देखिए ये मैंने स्विच अप किया, ये देखिए आपका मीडिया में वॉल्यूम चेंज हो रहा है। 65 70 हो गया, 75 हो गया, 80 हो गया। वापिस अगर हम लोग इसको नीचे करते हैं, यानी यहाँ से अगर नीचे करते हैं तो ये वॉल्यूम जो है वो डाउन हो रहा है। सो अगर आपको मीटर अगर यूटिलाइज करना है, यानी मीटर का कोई स्क्रीन चेंज करना है, तो उस केस में इसको अंदर प्रेस करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे अंदर प्रेस करना, अंदर अंदर प्रेस करना पड़ेगा ये। सो जैसे ही आप अंदर प्रेस करोगे उसके बाद अगर आप देखोगे तो मीटर के जो हेडलाइट्स है, सॉरी मीटर के अंदर जो चेंजेस है वो चेंज हो जाएंगे। ये देखिए अभी जो नेक्स्ट स्क्रीन है वो नेक्स्ट स्क्रीन आ गई है। यहाँ पे आपको दिख रहा है टायर प्रेशर 30.6 psi, 33.8 psi, इस तरीके से आपको टायर प्रेशर दिखेगा। ये नेक्स्ट स्क्रीन में अगर आप जाते हो तो मोटर स्पीड अभी आपको 0 दिखा रहा है। वोल्टेज 374 वोल्ट दिखा रहा है। करंट एम्पियर 1 एम्पियर, अभी 1 एम्पियर यूज हो रहा है क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। सो यहाँ पे ये स्क्रीन चेंज करने के लिए आपको ये स्विचेस जो है वो ये यूज करने पड़ते हैं। और ये 3 सेकंड्स के बाद ये स्विच वापस डीएक्टिवेट हो जाता है और ये सेम स्विच वापस आपका वॉल्यूम के लिए यूज होना शुरू हो जाता है। सो अगर वो स्क्रीन टाइम आउट हो चुका है तो आप इसको वापस अंदर प्रेस करिए। आपको ऐसे अंदर से प्रेस करना है इसको। यहाँ पे आप इसको अंदर प्रेस करिए, उसके बाद वापस स्क्रीन चेंज करेंगे तो आपका स्क्रीन जो है वो चेंज होता रहेगा। ये देखिए आपका स्क्रीन जो है वो चेंज हो रहा है। अभी आफ्टर 5 या 10 सेकेंड्स ये वापस डीएक्टिवेट हो जाएगा अपने आप। देखिए अब ये वापस डीएक्टिवेट हो गया। अब अगर हम इसको डाउन करते हैं तो यहाँ से सीधा वापस वॉल्यूम डाउन होना शुरू हो जाएगा। सो ये 5 सेकंड्स का टाइमिंग मिलता है। 5 सेकंड्स के बाद ये जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक टाइम आउट हो जाता है और आपका ये जो स्विच है वो वॉल्यूम के लिए यूज होना शुरू हो जाता है। सो अगर आप मान लो गाना कोई बज रहा है और अगर आप उसको कम करना चाहते हो या ज्यादा करना चाहते हो तो आप इसी स्विच से, यानी यही वाला सेम स्विच यूज करके आपका जो सॉन्ग है उसका वॉल्यूम जो है वो प्लस और माइनस कर सकते हो। ये देखिए अभी जो है सॉन्ग चालू हो गया। अगर आपको इसका वॉल्यूम डाउन करना है तो आपको इसको कंटिन्यूस प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम डाउन हो रहा है। और अगर मान लो बहुत ज्यादा वॉल्यूम आपने कभी रखा हुआ है, कहीं कोई फोन आया और आपको कोई फोन की जगह पे ये म्यूट करना पड़ा, तो कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ 2 सेकंड्स इसको प्रेस करके रखना है तो पूरा वॉल्यूम म्यूट हो जाएगा। ये म्यूट हो गया। और जैसे ही म्यूट होगा तो आपको यहाँ पे भी ये देखिए एरो आ जाएगा, यानी ये प्ले का बटन जो है वो भी आपको दिखाएगा। और अगर आप जैसे ही वापस वॉल्यूम को टच करोगे ये वापस प्ले जो है वो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे सिंबल चेंज हो गया। कंटिन्यूस इसको प्रेस करते रहेंगे तो ये वॉल्यूम डाउन होता रहेगा। और अगर एक साथ प्रेस करके रखा कंटिन्यूस 3 सेकंड्स के लिए तो म्यूट हो जाएगा। ये म्यूट हो गया। अब बात करते हैं ये मोड्स कैसे चेंज करने हैं। उसके लिए अभी आप देखिए यहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है। अभी ये नॉर्मल से अगर आपको स्पोर्ट्स या वो उसमें जाना है तो कैसे जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका म्यूजिक सिस्टम है यहाँ पे 15.3 इंच का। और अगर यहाँ से आप इसको नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे आपको व्हीकल सेटिंग्स मिलता है। व्हीकल सेटिंग्स में आप देखिए ड्राइविंग मोड्स लिखा हुआ है, इको प्लस, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। अभी हमारी जो गाड़ी है वो नॉर्मल के अंदर है। सो यहाँ पे भी देखिए नॉर्मल ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है कि नॉर्मल में है। अगर आप इसको इको प्लस कर देते हो यानी उसमें सबसे बेस्ट माइलेज मिलती है। यहाँ देखिए ये इको प्लस का सिंबल आ गया।
अगर मैं उसको वापस इको कर देता हूँ, ये हमने इको कर दिया, तो यहाँ पे भी आपको इको का सिंबल आएगा। यहाँ पे इस सिंबल के अंदर देखिए ये सिर्फ एक लीफ आपको दिख रहा होगा, उस लीफ के ऊपर आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। अगर आप इको प्लस करते हो तो लीफ के ऊपर एक आपको प्लस का सिंबल यहाँ पे भी दिख जाता है। और अगर आप स्पोर्ट्स मोड करते हो तो यहाँ पे देखिए एक फ्लैग का सिंबल है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई गाड़ी अपना रेस ट्रैक पे रेस खत्म करके आती है, जो फ्लैग का जो सिंबल होता है वैसा फ्लैग का सिंबल आपको इसके अंदर मिलता है। तो दोस्तों MG विंडसर ईवी के अंदर मीटर क्लस्टर के अंदर इतने ही सेटिंग्स है। बाकी के सारे जो सेटिंग्स जो हर एक गाड़ी के अंदर मीटर में आते हैं, वो सारे सेटिंग्स इस पर्टिकुलर व्हीकल के अंदर इसके म्यूजिक सिस्टम में दिए हुए। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है, हम लोग उसके अंदर वीडियो जो है इसके अंदर हम लोग म्यूजिक सिस्टम में देखेंगे क्या क्या फीचर्स है। अब बात करते हैं ड्राइविंग ऑपरेशंस की। तो ड्राइविंग के अंदर कौन कौन सी स्विचेस है स्टीयरिंग पे और वो किस तरीके से यूज़ होगी, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ड्राइविंग रिक्विजिट्स की। तो सामने आप देख रहे हैं वो है मीटर क्लस्टर। स्टीयरिंग के एग्जैक्ट पीछे लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हैं वो है ट्रांसमिशन लीवर। उसके बाद राइट साइड में आप जो लीवर देख रहे हैं वो काम आने वाला है आपके फ्रंट वाइपर्स और लाइट्स के लिए। है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग? देखिए यहाँ पे लाइट्स है वो भी एक ही लीवर से ऑपरेट हो रही है, आगे के जो वाइपर्स है वो भी एक ही लीवर से ऑपरेट होंगे। तो आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, एक ही लीवर से दोनों चीजें। तो इसीलिए ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपको इसके अंदर मैं पूरा ऑपरेशन समझाऊंगा। गाड़ी चलेगी कैसे, रुकेगी कैसे, इसके वाइपर्स कैसे एक्टिवेट होंगे और इसके लाइट्स कैसे ऑन करने हैं। बात करेंगे कार को स्टार्ट करने से लेके, तो देखिए इस कार को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कोई पुश बटन वगैरह नहीं दिया हुआ है, आपको सीधा आपका जो ब्रेक है वो डिप्लॉय कर देना है। जैसे ही आप ब्रेक डिप्लॉय करोगे, आप देखिए यहाँ पे रेडी लिखा हुआ गया। रेडी लिखने का मतलब ये है कि आपकी गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और नॉर्मली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, बहुत सारे ट्रांसमिशन में ऐसा होता है कि जैसे ही आप गियर अप्लाई करते हो, जैसे अभी हम लोग ने यहाँ पे रिवर्स में डाल दिया ये गाड़ी को, आप देखिए यहाँ पे आर जो है वो हाईलाइट हो रहा है। रिवर्स में डालते ही नॉर्मली पार्किंग ब्रेक अपने आप डिसएंगेज हो जाता है, लेकिन इस कार में आपको पार्किंग ब्रेक डिसएंगेज करने के लिए यहाँ पे राइट साइड में नीचे दिया हुआ है। सो यहाँ पे आपको ये पार्किंग ब्रेक यहाँ से डिसएंगेज करना है। नॉर्मली बहुत सारी कार के अंदर यहाँ पे कंसोल में पार्किंग लीवर दिया हुआ था, या फिर पार्किंग ब्रेक यहाँ पे आपको दिया हुआ था, इसके अंदर साइड में दिया हुआ है। सो अभी हम देखेंगे गाड़ी जो है वो रिवर्स में जा रही है। ये देखिए व्हीकल जो है वो आपका रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अभी हम लोग वापस इसको चेंज करके ड्राइव मोड में डाल देते हैं। ड्राइव मोड में डालेंगे, आप देखिए वापस गाड़ी जो है वो फ्रंट में चल रही है, यानी यहाँ पे आपको स्पीड दिख जाएगी मीटर क्लस्टर के अंदर। दोस्तों बात करते हैं राइट साइड के लीवर की। तो राइट साइड में आप जो ये देख रहे हो, ये ऑटो वाला जो स्विच है, ये ऑटो किसी हेडलाइट के लिए नहीं है। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे आपको हेडलाइट, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेटर दिख रहा है यानी ये हेडलाइट के लिए होगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये जो ऑटो है वो आपका फ्रंट वाइपर्स के लिए। देखिए मैं ऑटो पे कर रहा हूँ, जैसे ही ऑटो पे करता हूँ तो ये वाइपर एक बार चल के वापस रुक जाता है। इसका मतलब ये है कि ये ऑटो पे स्विच हो चुका है। लो यानी वाइपर की लो स्पीड, हाई यानी वाइपर का हाई स्पीड, ऑफ यानी अगर आपको वाइपर हमेशा के लिए ऑफ करना है, कि जैसे अभी ऑन नहीं करना है तो आप ऑफ कर सकते हो। मिस्ट यानी अगर सिर्फ सिंपली एक बार अगर आपको इसको वाइपर को चलाना हो जैसे सिंगल टाइम, तो उसके लिए मिस्ट यूज होता है। और यहाँ साइड में ये जो स्विच दिया हुआ है, जो आप इस लीवर के एग्जैक्ट एंड पे जो देख रहे हैं ये वाला स्विच, ये होता है पानी के लिए। यानी अगर आपको पानी से अगर वाइपर क्लीन करना है, मतलब आगे का ग्लास जो है वो पानी के साथ क्लीन करना है, तो आप इसको यहाँ पे जैसे ही इसको प्रेस करेंगे, ये देखिए मैंने प्रेस किया यहाँ पे, ये देखिए पानी छुड़ा है हल्का सा। सो ये पानी के साथ अगर आपको क्लीन करना है तो ये उसके लिए रहता है ये स्विच। अब बात करते हैं इसके अंदर और क्या क्या फंक्शंस है। तो अगर आप इसको नीचे प्रेस करते हो तो यहाँ पे देखिए आपका इंडिकेटर ऑन हो गया। अगर आप इसको ऊपर प्रेस करते हो तो आपका इंडिकेटर स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर। सो ये जो लीवर है इसके अंदर वाइपर भी है और इंडिकेटर भी है। और लाइट्स के लिए अगर आप इसको अप करते हैं, यानी अगर आप अप करेंगे इसको इस तरीके से, तो आपको पास के लिए, जो नॉर्मली किसी भी गाड़ी में पास करने के लिए आप जो लाइट यूज करते हो, वो इसको अप करने से यूज होती है। यानी इसको अप करने से वाइपर पे पानी नहीं आएगा। अगर आपको वाइपर पे पानी डालना है तो इसके लिए ये टिप जो दिया हुआ है इसको आपको यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि हेडलाइट्स जो है वो कहाँ से ऑन होंगे। तो हेडलाइट्स जो है वो आपके म्यूजिक सिस्टम से ऑन होंगे। यहाँ पे आप जैसे ही ये म्यूजिक सिस्टम के लाइट्स के सेक्शन के अंदर जाते हैं, यहाँ पे आप देखिए हेडलाइट सेटिंग दिखा हुआ है। हेडलाइट सेटिंग्स के अंदर ऑटो है, लो बीम है, पोजिशनिंग लैंप्स है, और यहाँ पे ऑफ का स्विच है। तो ये अगर आपने ऑफ कर दिया तो जैसे ही आप ऑफ करते हैं, यहाँ पे क्लस्टर का जो सेटिंग्स है वो भी बैकग्राउंड व्हाइट कलर में चेंज हो जाता है। जैसे ही आप इस हेडलाइट्स को जो है वो लो बीम या ऑटो कर देंगे तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो भी चेंज हो जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे ऑटो कर देते हैं। सो जैसे ही हम लोग ने ऑटो किया है तो यहाँ पे भी जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक कलर में चेंज हो गया।
सो ये अभी आपके जो लाइट्स है वो हमने ऑटो कर दिए, यानी जब भी गाड़ी टनल के अंदर या फिर कभी भी अंधेरा होगा तो ऑटोमेटिकली इसके लाइट्स जो है वो ऑन हो जाएंगे। अब बात करते हैं स्टीयरिंग के जो राइट साइड में जो स्विचेस दिए हुए हैं उनके बारे में। सो यहाँ पे सबसे पहला जो ऊपर जो स्विच दिया हुआ है जिसके ऊपर एक माइक का सिंबल है, अगर आप वो प्रेस करते हो वो वॉइस कमांड के लिए यूज होता है। सो अभी हम लोग इसको प्रेस करेंगे। ये हमने प्रेस किया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वॉइस कमांड के लिए लिसनिंग का ऑप्शन आ गया आपको म्यूजिक सिस्टम के अंदर। वापस हम उसको प्रेस कर देते हैं। ये सेम स्विच अगर कभी कोई कॉल आ रहा है तो आप उसको रिसीव करने के लिए भी ये सेम स्विच आपको यूज करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे ये जो स्विच आप देख रहे हो, ये और ये अगर आप कोई गाना सुन रहे हो या अगर एफएम या कुछ सुन रहे हो, उसका गाना नेक्स्ट प्ले करने के लिए या फिर चैनल को चेंज करने के लिए, फॉरवर्ड चैनल के लिए और ये बैकवर्ड चैनल के लिए। सो अभी हम लोग देखें यहाँ पे एफएम में 93.5 एफएम यूज चल रहा है और अब हम लोग इसको नेक्स्ट प्रेस करते हैं, मतलब नेक्स्ट चैनल के लिए जाते हैं। सो ये आपने प्रेस किया और यहाँ पे देखिए 93.9 आ गया और एक बार नेक्स्ट प्रेस करता हूँ, ये 98.3 एफएम चालू हो गया है। ठीक है, और अगर हम लोग वापस प्रीवियस चैनल में जाना है तो हम लोग ये वाला स्विच जो है वो प्रेस करेंगे। ये देखिए वापस 93.9 पे आ गए और ये हम लोग वापस फॉरवर्ड करते हैं तो ये 98.3 में आ गए। और यहाँ पे ये जो स्विच दिया हुआ है वो बैक करने के लिए, अगर आप मान लो जैसे हम लोग ने एफएम में गए या फिर कुछ भी ओपन किया है इसके अंदर, ठीक है, ये हम लोग ओपन कर दिया हम लोग ने कोई भी एक पर्टिकुलर पेज और उसको बैक करना है, वापस होम पेज पे आना है, तो ये स्विच प्रेस करके आप होम पेज पे आ सकते हो। ये देखिए हम लोग होम पेज पे आ गए ये स्विच प्रेस करने के बाद। और ये जो स्विच आप देख रहे हैं नीचे स्क्रॉल करने के लिए जो दिया हुआ है हमको, यहाँ पे जो स्क्रॉलिंग जो स्विच दिया हुआ है, अगर आप इसको प्रेस करते हो ऊपर तो यहाँ पे वॉल्यूम प्लस हो जाएगा, यहाँ से माइनस कर सकते हो, और अगर आप इसको दबा के रखोगे कंटिन्यूस तो पूरा जो वॉल्यूम है वो म्यूट हो जाएगा। अब अगर ये सेम स्क्रॉल करने वाली स्विच को अगर आप अंदर प्रेस करते हो, यानी अंदर प्रेस करना है इसको, तो अंदर जैसे ही प्रेस करोगे तो आप मीटर क्लस्टर के अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, यानी अगर आप कोई मीटर क्लस्टर के अंदर आप कोई भी पेजेस चेक करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। और अगर आप इसको वापस प्रेस कर देते हो तो ये सेम चीज आपका वापस वॉल्यूम के लिए काम आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में आपको जो स्विचेस दिए हुए उनके बारे में, जो स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड के अंदर दिया हुआ है। यहाँ पे जो ऊपर ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ये है क्रूज कंट्रोल का स्विच दिया हुआ है। अगर आप क्रूज कंट्रोल चाहो तो यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो, डीएक्टिवेट कर सकते हो। अभी हम लोग इसको प्रेस करते हैं एक्टिवेट करने के लिए। तो ये जैसे हमने प्रेस किया यहाँ पे देखिए ये क्रूज कंट्रोल का लाइट आ गया। अगर हम इसको वापस प्रेस करते हैं तो ये देखिए डीएक्टिवेट कर सकते हैं, अब वहीं पे दबाएंगे तो डीएक्टिवेट हो जाएगा। क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे एक और स्विच है, अगर आप ये जो स्टीयरिंग के पास में जो ट्रांसमिशन है अगर आप इसको नीचे प्रेस कर देते हो तो भी एक्टिवेट हो जाएगा। अभी देखिए अभी सिंबल नहीं दिख रहा है, हम इसको नीचे प्रेस करते हैं। ये जैसे ही हम लोग ने प्रेस कर दिया तो यहाँ पे देखिए क्रूज कंट्रोल का वापस सिंबल आ गया। अगर इसको डीएक्टिवेट करना है तो आप यहाँ से डीएक्टिवेट कर सकते हो। सो अभी हम लोग वापस इसको स्टीयरिंग के जो लीवर है मतलब ट्रांसमिशन लीवर से एक्टिवेट करते हैं इसको। ये हम लोग ने ट्रांसमिशन लीवर से एक्टिवेट कर दिया। अब अगर इसको सेट करना है तो सेट करने के लिए ये जो स्क्रॉल करने के लिए जो स्विच दिया हुआ है इसको आप नीचे प्रेस करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। सेट जो है वो 40 की स्पीड के ऊपर होगा, क्योंकि हमारी गाड़ी जो है वो अभी चल नहीं रही है तो ये सेट नहीं होगा। जैसे ही 40 के ऊपर जाएगी आप इसको जैसे ही नीचे प्रेस करोगे ये सेट हो जाएगा। स्पीड को अप करने के लिए इसको अप करना है, डाउन करने के लिए डाउन करना है। जैसे ही क्रूज कंट्रोल का जो मोड है वो एक्टिवेट होता है, ये जो पर्टिकुलर स्क्रॉल करने का जो स्विच है उसके अदर मोड्स जो है, मतलब इसके अंदर और भी बहुत सारे फंक्शंस है, वो सारे के सारे जो है वो लॉक हो जाते हैं। सो इसके अंदर और क्या क्या फंक्शंस है वो देखने के लिए हम लोग सबसे पहले क्रूज कंट्रोल को डीएक्टिवेट करेंगे। सो ये हम लोग ने क्रूज कंट्रोल को डीएक्टिवेट कर दिया। अब हम इस स्विच को अंदर प्रेस करते हैं, तो जैसे ही आप अंदर इसको प्रेस करते हो तो आप देखिए यहाँ पे आ गया द करंट स्टीयरिंग व्हील इज एयर कंडीशनिंग कंट्रोल मोड, यानी अभी आप ये जो मोड है वो एयर कंडीशनिंग के लिए यूज कर सकते हो। सो अगर आप इसको प्लस करोगे तो यहाँ पे आप देखिए जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है 22 डिग्री सेल्सियस 23 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इसको डाउन करोगे तो इससे टेम्परेचर जो है वो डाउन होता रहेगा। और इस बार अब जो जैसे ये एसी के लिए एक्टिवेट हो जाता है तो एसी के लिए एक्टिवेट होने के टाइम पे ये जो स्विचेस है वो फैन के लिए काम करती है। सो आप देखिए यहाँ पे फैन का जो स्पीड है वो आपका चेंज हो रहा है, ये हाईएस्ट स्पीड हो गया। फैन को अगर वापस डाउन करना है तो ये वाला जो स्विच है उसको आप जैसे ही प्रेस करोगे फैन का जो स्पीड है वो डाउन होता जाएगा। ठीक है, सो जैसे ही एसी मोड ऑन हो जाता है तो ये दो स्विचेस जो है वो फैन की स्पीड के लिए होते हैं। ठीक है, ये फैन के स्विचेस के लिए है, ये दोनों के दोनों स्विचेस। और ये वाला जो स्विच है वो यूज होगा आपका टेम्परेचर अप एंड डाउन के लिए। आप देखिए साइड में टेम्परेचर अप एंड डाउन भी होता जा रहा है इसी स्क्रॉल करने के स्विच से। अब हम इसको एक बार वापस अंदर प्रेस करते हैं। सो ये देखिए अभी हम लोग ने इसको अंदर प्रेस किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हील इज इन राइट रियर व्यू मिरर कंट्रोल मोड, यानी अब जो आपका राइट साइड का जो रियर व्यू मिरर है, यानी ये वाला जो राइट साइड का मिरर है, अब आप इसको अगर एक्टिवेट करना है सो आप यहाँ से अभी इसको एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए
अभी हम लोग जो मिरर का मोड है वो एक्टिवेट कर रहे हैं। यहाँ से देखिए अप करना है तो ये जो बीच में क्रॉल करने का जो स्विच है इसको हम लोग अप करेंगे। ये देखिए मिरर जो है वो अप हो रहा है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसको डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ से आप देखिए पूरा पूरा डाउन हो रहा है। अगर इसको साइड में करना है एडजस्ट लेफ्ट या राइट में, तो आपको ये दो स्विचेस यूज करने पड़ेंगे। यानी आप यहाँ से आप इसको लेफ्ट कर सकते हो, यहाँ से आप इसको राइट स्विच में कर सकते हो। अभी हम लोग जो है वो इस व्हीकल को पूरा का पूरा अप एंड डाउन पूरा मिरर जो है वो सेट कर देंगे। यानी ये हो गया हमारा मिरर का सेटिंग। और तो बेसिकली ये जो मिडल स्क्रॉल करने वाला जो स्विच है ये तीन अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है। ये क्रूज कंट्रोल की जो स्पीड है उसको अप एंड डाउन करने के लिए यूज किया जा सकता है। ये एसी का जो टेम्परेचर है उसको एडजस्ट करने के लिए यूज हो सकता है। और साथ ही साथ में इसका जो लेफ्ट और राइट साइड के जो मिरर्स है उसका जो सेटिंग है वो भी आप इसी के थ्रू कर सकते हो। अब बात करते हैं ये नीचे के स्विच की। तो ये है एक शॉर्टकट स्विच। शॉर्टकट के अंदर अभी हम लोग ये स्विच दबाते हैं। जैसे ही देखिए हम लोग ने शॉर्टकट जैसे ही हम लोग ने दबाया इसके अंदर ये आपको सीधा कैमरा दिखना शुरू हुआ। लेकिन अगर आप इसको चेंज भी करना चाहो तो ये शॉर्टकट स्विच जो है उसके ऊपर आप जो भी ऑप्शन रखना चाहो वो रख सकते हो। कैसे रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो शॉर्टकट को सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे सीधा इसमें व्हीकल सेटिंग्स के अंदर जाना है। ये मेन फंक्शन आ गया, इसके अंदर व्हीकल सेटिंग्स में आप जाएंगे। व्हीकल सेटिंग्स में जाने के बाद आपको स्टीयरिंग सेटिंग्स के अंदर जाना है। ये जैसे ये अलग हो गया, ये स्टीयरिंग सेटिंग्स है। यहाँ पे स्टीयरिंग सेटिंग्स में आप जाओगे तो अभी हम लोग ने यहाँ पे देखा कि जैसे हम लोग ने ये स्विच प्रेस किया था तो कैमरा दिख रहा था। यहाँ पे ये देखिए 360 कैमरा व्यू दिख रहा है। सो अगर अभी हम लोग इसको यहाँ से कर देते हैं व्हीकल सेटिंग्स, सो अब हम लोग जब भी एग्जिट कर देते हैं यहाँ से इस स्विच से, यहाँ से हम लोग ने ये पूरा जो सिस्टम है उसको एग्जिट करके ये होम पेज पे आ गए। अब अगर हम लोग ये स्विच दबाएंगे तो हम सीधा व्हीकल सेटिंग्स में चले जाएंगे। ये जैसे ही हम लोग ने ये स्विच दबाया आप देखिए व्हीकल सेटिंग्स के अंदर आ गए। एंड फाइनली बात करते हैं अब म्यूज़िक सिस्टम की। आइए देखते हैं म्यूज़िक सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये है MG विंडसर ईवी का म्यूजिक सिस्टम। अभी हम लोग जिस गाड़ी में बैठे हैं वो है विंडसर का टॉप मॉडल यानी कि एसेंस वेरिएंट में अभी हम लोग बैठे हैं, जिसमें आपको 15.6 इंच का टच डिस्प्ले मिलता है। ये आप जो देख रहे हैं ये इसका होम पेज है। अभी हम लोग स्क्रॉल करके नीचे देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाता है। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको वाईफाई का मिल रहा है। वाईफाई इनकेस अगर इस गाड़ी के अंदर इंटरनेट आपको इनसाइड मिल जाता है, इनकेस अगर आपको इंटरनेट जो इनबिल्ट इंटरनेट है अगर वो काम नहीं कर रहा है तो आप यहाँ से वाईफाई अपने खुद का फोन का हॉटस्पॉट ऑन करके आप वाईफाई भी यूज कर सकते हो। बात करते हैं यहाँ पे ब्लूटूथ की। अभी ब्लूटूथ जो है वो ऑन है। अभी इसको अगर ऑफ करना है तो आप यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हो। अगर इस जैसे ही यहाँ पे ये ब्लैक कलर में दिखेगा दैट मीन्स वो चीज ऑफ है। अगर हम लोग इसको ऑन करना चाहते हैं यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ये देखिए ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया। अभी अगर इसको ब्लूटूथ से अगर हमको कनेक्ट करना है किसी फोन के साथ में तो हम लोग ने यहाँ से तो ब्लूटूथ ऑन कर दिया। अभी हम लोग फोन में देखते हैं किस तरीके से कनेक्ट होगा। तो दोस्तों ये अभी हम लोग ने फोन से कनेक्ट करने के लिए हमने फोन ऑन कर दिया है। अभी हम लोग यहाँ के ब्लूटूथ ऑन कर देते हैं। ये हम लोग ब्लूटूथ में गए और हम लोग ने यहाँ से ब्लूटूथ जो है वो ऑन कर दिया। सो अभी हम लोग पहले ऑन करेंगे। ब्लूटूथ ऑन हो चुका है। अभी हम लोग सर्च करते हैं। देखिए सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे माई एमजी का ऑप्शन मिलेगा। ये हम लोग ने माई एमजी कलेक्ट कर लिया। यहाँ पे पेयरिंग का ऑप्शन आ गया। अलाउ कॉन्टैक्ट्स एंड फेवरेट सिंक्रोनाइजेशंस। सो अभी हम लोग यहाँ पे अलाउ कर देते हैं ताकि हमारे कॉन्टैक्ट्स जो है वो भी सिंक्रोनाइज हो जाए। यहाँ पे पेयरिंग रिक्वेस्ट जो है वो जा चुकी है। अभी आप देखिए म्यूजिक सिस्टम में आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे पेयरिंग रिक्वेस्ट आई होगी वो आपको पता चलेगा यहाँ से। ये जो आप ब्लूटूथ आइकन देख रहे हो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको पेयरिंग रिक्वेस्ट मिलेगी। ये देखिए आपको यहाँ से पेयरिंग रिक्वेस्ट मिल गई। जैसे ही आप यहाँ पे ओके करेंगे आपका जो फोन है वो ब्लूटूथ से ऑन हो चुका है। ठीक है, और ब्लूटूथ जो है वो कनेक्टेड हो चुका है। जैसे ही कनेक्ट होगा तो ये जो ब्लैक लिस्टेड आइकन होता है ये व्हाइट कलर में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज जब कनेक्ट नहीं होता है तब ये सेम चीज आपको ब्लैक कलर में दिखती है। अभी आपको व्हाइट कलर में दिख रही है। सो आपका ब्लूटूथ जो है वो कनेक्ट हो चुका है। और क्योंकि हम लोग ने एप्पल का फोन कनेक्ट किया है तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर एप्पल कारप्ले जो है वो ऑन हुआ है या नहीं। सो ये हम लोग ने एप्पल कारप्ले जो है वो कनेक्ट कर दिया। सो एप्पल में डबल सिक्योरिटी की वजह से आपको जैसे ही एप्पल कारप्ले कनेक्ट करते हो यहाँ पे ऐड डिवाइस का ऑप्शन आता है। सो यहाँ पे आपने ऐड डिवाइस का ऑप्शन क्लिक कर दिया। जैसे ही आप ऐड डिवाइस करेंगे तो यहाँ पे आपको वापस नीचे ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ देखिए आपको पटेल्स आईफोन आपको मिल गया। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं कनेक्टिंग पटेल्स आईफोन्स एप्पल कारप्ले, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ गया। यहाँ पे जैसे ही आप सेम ऑप्शन आएगा यहाँ पे देखिए आपको कनेक्ट का ऑप्शन फोन में भी आ जाता है, पॉपअप आएगा आपको। जैसे ही आप यहाँ से कनेक्ट कर देते हो अब आप देखिए यहाँ पे आपका जो फोन है वो एप्पल कारप्ले में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये देखिए आपका एप्पल कारप्ले लुकिंग टू ब्यूटीफुल। देखिए कितना सुंदर तरीके से आपको यहाँ पे अपना
एप्पल का सारा फ़ोन जो है वो आपको यहाँ पे सिंक्रोनाइज होते हुए दिख रहा है। अब यहाँ से आप स्क्रॉल करके देख सकते हो एप्पल के अंदर जो भी ऑप्शन है। अगर आप यहाँ से कोई गाना वगैरह प्ले करना चाहो, आप यहाँ से डायरेक्ट प्ले कर सकते हो गाना। अगर कोई आपने पेयरिंग लिस्ट या मान लो कोई गानों का लिस्ट आपने ऑलरेडी रखा होगा म्यूजिक में, तो वो आपका यहाँ पे पेयरिंग होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको मैप्स दिए हुए हैं, एप्पल के मैप्स जो आपको है वो मिल रहे हैं यहाँ पे। ये सारे ऑप्शंस आप यूटिलाइज कर सकते हो एप्पल कारप्ले कनेक्ट होने के बाद। और ये व्हाट्सएप बिजनेस, कोई मैसेज अगर आप करना चाहो, इवन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू मीटिंग्स भी आप इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल ऑप्शन है इसके अंदर ये सब चीज़ों का। अब बात करते हैं, अगर मान लो अगर आपको एप्पल कारप्ले ना यूज करके अगर आप मान लो म्यूजिक सिस्टम का कोई आइकन यूटिलाइज करना है, तो अभी आप देखिए यहाँ पे हम लोग ऊपर कर रहे हैं स्क्रॉल, तो कुछ भी ऑप्शंस आपको नहीं मिल रहे हैं। जो मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एप्पल कारप्ले का ही ऑप्शन मिल रहा है। सो अगर आप भी इसी जगह से अगर कहीं पे फंस गए हो और अगर आपको मेन स्क्रीन पे अगर आपको जाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये जो स्क्वायर दिया हुआ है इसको प्रेस करना है। जैसे ये स्क्वायर प्रेस करोगे आपको दूसरे ऑप्शंस मिलेंगे मल्टीपल स्क्वायर के। सो ये कीपैड जैसा ऑप्शन है, आप उसको ऊपर क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस कीपैड वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको MG एप्लीकेशन मिलेगा। आप MG एप्लीकेशन में जाओगे तो आप अपने जो म्यूजिक सिस्टम है उसके होम पेज पे आ जाओगे वापस। सो ये था हम लोग का होम पेज, और अभी हम लोग ने एप्पल कारप्ले कनेक्ट कर दिया, सो वो ग्रीन में हमको दिख रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल करके वापस हम लोग उसी पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आइकन जो आपको मिल रहा है दैट इज iCall। iCall में अगर आप जाते हो तो जैसे ही आप iCall पे क्लिक करते हो, यानी ये MG पे से आपको असिस्टेंट कॉल आपको मिलेगा। अगर आप कहीं फंस गए हो या आपको पता नहीं है कि अभी क्या करना चाहिए, ये देखिए यहाँ पे मैसेज भी आ गया, मैसेज रिक्वेस्ट हैज बीन सेंट, प्लीज वेट फॉर MG पल्स हब टू कॉल यू बैक। मीन्स आपका MG का जो रोड साइड असिस्टेंस या फिर कॉल सेंटर जो बोलते हैं, वहां से आपको कॉल मिलेगा कि आपको कोई तकलीफ है तो आप हमको बताइए। क्योंकि ये व्हीकल जो है इसके अंदर इनबिल्ट सिम कार्ड भी आपको मिलता है और ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो आपको विद इन शॉर्ट टाइम आपको यहाँ से कॉल भी आ जाएगा। अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप अपनी तकलीफ वहाँ पे शेयर कर सकते हो। ये देखिए आप कॉल भी आ गया है यहाँ पे, ठीक है, ये सब कॉल आ गया है। अभी हम लोग कॉल रिसीव करते हैं। हेलो हेलो हेलो। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हमारा आवाज वहां तक नहीं जा रहा है, सो हम लोग ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया है। बट एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है इस व्हीकल के अंदर या फिर इस ब्रांड के अंदर आप बोलो तो। अगर आपका बात नहीं भी हुआ है तो आपको वापस भी कॉल आएगा। आपको वापस कॉल करने की या रिक्वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है, थोड़ी देर होगी और वापस इनका कॉल आ जाएगा कि बोलिए सर आपसे बात नहीं हुई थी, क्या हुआ, कुछ काम है या कुछ कोई प्रॉब्लम है तो आप उनको बताइए। सो विद इन शॉर्ट टाइम आपको वापस रिकॉल भी अटेम्प्ट कर देंगे ये लोग। आप जब तक उनको ये नहीं बोलोगे कि नहीं हमसे बाई मिस्टेक हो गया था या हमको कोई काम नहीं है, हम लोग ने ऐसे ही चेक करने के लिए किया था, तब तक वो आपको कॉल करते ही रहेंगे जब तक आपका क्वेरी सॉल्व नहीं हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे ये जो नेक्स्ट आइकन है जो विंडो लॉक का है। सो अगर हम लोग इसको प्रेस कर दे तो विंडोज जो है वो पीछे से लॉक हो जाएंगे। ये चाइल्ड विंडो लॉक हो गए हैं। सो अगर आप लोग देखेंगे तो पीछे से कोई भी विंडो ऑपरेट नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप चाहो तो जो यहाँ पे जो मास्टर स्विचेस दिए हुए यानी कि जो ड्राइवर साइड में दिए हुए, आप यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हो। सो ये देखिए हम लोग ने यहाँ से किया, सो ये ऑपरेट हो गया और ये हम लोग ने यहाँ से वापस बंद भी कर दिया है। लेकिन अगर पीछे से अगर कोई ऑपरेट करता है तो वो विंडो जो है वो डाउन ना ही नहीं होगा ना ही अप होगा। डाउन भी नहीं हो रहा है, अप भी नहीं होगा, तो यानी ये विंडोज जो है वो लॉक हो गए। अभी पीछे से ये ऑपरेट नहीं हो सकते, लेकिन आगे ड्राइवर साइड से ये ऑपरेट होंगे। प्लस को ड्राइवर साइड का जो विंडो है वो भी आपका लॉक हो जाता है। आप यहाँ से इसको लॉक अनलॉक कुछ भी अप डाउन करेंगे तो ये ऑपरेट नहीं होगा। जैसे ही ये विंडो का जो स्विच है आप यहाँ से अनलॉक कर देते हैं, फिर आप यहाँ से अगर आप इसको डाउन करेंगे तो ये देखिए ग्लास पूरा का पूरा डाउन हो गया है, यहाँ से वापस अप हो गया। सो जैसे ही ये विंडो लॉक जो है वो हम लोग यहाँ से ऑन कर देते हैं तो पीछे से 3 विंडोज जो है, मतलब पीछे के 2 और आगे का को ड्राइवर का विंडो जो है वो ऑपरेट होना बंद हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं ऑटो होल्ड की। सो ये ऑटो होल्ड फंक्शन जो है वो हम लोग ने अभी एक्टिवेट कर दिया। ऑटो होल्ड को एक्टिवेट करने के लिए आपका सीट बेल्ट कंपलसरी फासन किया हुआ होना चाहिए, यानी आपको सीट बेल्ट बांधे बिना ये जो फंक्शन है वो एक्टिवेट नहीं होगा। अब आप यहाँ पे देखिए मीटर क्लस्टर के अंदर गाड़ी ड्राइव मोड के अंदर है, लेकिन अभी भी ऑटो होल्ड का कहीं पे भी ऑप्शन यहाँ पे हमको कोई सिंबल नहीं दिख रहा है, बिकॉज अभी पार्किंग ब्रेक जो है वो एक्टिवेटेड है। सो जैसे ही हम लोग एक्सीलेटर प्रेस करते हैं ये गाड़ी देखिए चलने लगी है और अभी हम लोग ने ये ब्रेक लगा दिया। सो 1 और 2 सेकंड्स के अंदर अंदर ऑटो होल्ड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। आपने एक बार गाड़ी रोक दी तो उसके बाद 2 सेकंड्स के अंदर अंदर ये चीज एक्टिवेट हो जाएगी।
अब अगर आप ब्रेक रिलीज कर भी देते हो, ठीक है, अभी हम लोग ने देखिए हम लोग ने ब्रेक वगैरह जो है वो रिलीज कर दिया है और यहाँ पे देखिए गाड़ी ड्राइव मोड में है। यहाँ पे डी मोड आप देखिए हाईलाइट किया हुआ है, डी मोड। यहाँ पे डी मोड जो है वो ऑलरेडी ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है, बट फिर भी गाड़ी चल नहीं रही है बिकॉज ऑटो होल्ड एक्टिवेटेड है। सो अगर ऑटो होल्ड एक्टिवेट किया है उसके बाद अगर आपको गाड़ी चलानी है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आप एक्सीलेटर प्रेस करिए, आपकी गाड़ी जो है वो चलनी शुरू हो गई। जैसे ही आप वापस थोड़ी देर के लिए रोक देते हो, आप वापस ये ऑटो होल्ड जो है वो एक्टिवेट होगा। ये 2 सेकंड्स के अंदर अंदर एक्टिवेट हो जाता है। हल्का सा ब्रेक आपको थोड़ा सा प्रेशर से दबाना पड़ेगा, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, बट हल्का सा प्रेशर से आप दबाओगे तो ये ऑटो होल्ड जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरी चीज, यहाँ पे नॉर्मली बहुत सारी गाड़ियों के अंदर ये सिर्फ ड्राइव मोड के अंदर, फ्रंट ड्राइव के अंदर ही ये काम करता है, बट एमजी के केस में ये चीज रिवर्स के अंदर भी काम करता है। सो अगर आप रिवर्स में भी डाल रहे हो और ऑटो होल्ड एक्टिवेटेड है तो रिवर्स में भी ये गाड़ी जो है वो होल्ड हो जाएगी। सो अब अगर हम लोग एक्सीलेटर प्रेस करते हैं तो देखिए गाड़ी रुकी हुई है। अभी हम लोग ने गाड़ी का एक्सीलेटर प्रेस किया, ये गाड़ी चलने लगी, और जैसे ही हम लोग इसको रोक देते, वापस ब्रेक लगा देते हैं, तो ये वापस एक्टिवेट हो गया। और अगर ट्रैफिक में आप कई बार अगर मतलब मान लो सिर्फ 1 सेकंड के लिए अगर ब्रेक लगा के अगर आप छोड़ देते हो, तो उस केस में ऑटो होल्ड जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा। इसके लिए मिनिमम 2 से मोर देन 2 सेकंड्स ये गाड़ी ब्रेक लगी हुई होनी चाहिए, तो ही ये चीज एक्टिवेट होती है। सो अभी आप देखिए यहाँ पे 0 की स्पीड दिख रही है। अभी मैं गाड़ी को चला रहा हूँ, ये हम लोग ने गाड़ी को उठाया और हम लोग ने 1 सेकंड के लिए गाड़ी को रोक दिया। यहाँ पे जो स्पीड थी पूरी 0 हो गई, वापस हमने चलाया लेकिन फिर भी एक्टिवेट नहीं हुआ। देखिए वापस 0 हो गया, फिर भी हम लोग ने चलाया, वापस हम लोग ने रोक दिया, फिर भी ये एक्टिवेट नहीं हुआ। सो विद इन अगर सेकंड, आप कुछ सेकंड के अंदर अंदर गाड़ी को निकाल लेते हो, तो उस केस में ये चीज एक्टिवेट नहीं होती है। इसके लिए मिनिमम आपका 2 सेकंड्स गाड़ी का होल्ड होना जरूरी है, तभी जाके ऑटो होल्ड जो है वो एक्टिवेट होता है। सो ये एक बहुत ही कन्वीनियंट फीचर है। अगर आप ट्रैफिक के अंदर कहीं ड्राइव कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा कन्वीनियंट फीचर्स है आपके लिए ये गाड़ी के अंदर। अब बात करते हैं ईएससी की। ईएससी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, अभी हम लोग ने इसको ऑफ किया है, लेकिन इसको बाय डिफॉल्ट आप हमेशा ऑन रखिए। ईएससी यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी अगर आप कभी भी हाई स्पीड में गाड़ी चला रहे हो और अगर आपकी गाड़ी अंडर स्टीयर या ओवर स्टीयर होती है, मतलब आप स्टीयरिंग को ज्यादा घुमा लेते हो या शायद जितना घुमाना हो उससे थोड़ा कम घुमाते हो, तो उस केस में गाड़ी का जो याव रेट सेंसर है वो व्हीकल को सेंस करता है स्टीयरिंग के एंगल के हिसाब से, और चेक करता है कि अगर ये गाड़ी अंडर स्टीयर या ओवर स्टीयर होती है तो ये कुछ जो आउटर या इनर व्हील्स के ऊपर टॉर्क को कम करके पूरा जो व्हीकल है उसको प्रॉपर पाथ में लाता है और उसको कंट्रोल में रखता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये ORVM फोल्ड के लिए दिया हुआ है। सो अगर आप कभी भी कोई कंजेस्टेड एरिया में से निकल रहे हो और आप चाहते हो कि आपके ORVM जो है वो फोल्ड हो जाए, तो आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो ORVM है वो फोल्ड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप ओपन करेंगे तो यहाँ से आपके वापस जो ORVMs है वो ओपन हो जाएंगे। ये है व्हीकल सेटिंग्स। आप व्हीकल सेटिंग्स में अगर आप जाते हो तो आपको देखिए अलग अलग सारे सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो ड्राइविंग का है। सो ड्राइविंग में आपको 3 मोड्स इसके अंदर मिलते हैं, इको प्लस, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। बाय डिफॉल्ट अगर आप जैसे ही गाड़ी को नेक्स्ट कभी भी स्टार्ट करोगे बंद करके, तो हमेशा ये नॉर्मल मोड मिलेगा और एनर्जी रिकवरी जो है वो हमेशा हैवी में आपको मिलेगा। सो अभी फिलहाल आप अगर देखेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम सेट किया हुआ है ये वही सेम चीज़ है। अगर आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा अच्छी एवरेज निकले तो आप इसको इको प्लस क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा माइलेज मिलेगा। ये इको है, इको प्लस है, नॉर्मल है और स्पोर्ट्स है। अगर आप एकदम हाई स्पीड में चलाना चाहते हो तो स्पोर्ट्स यूज कर सकते हो। दूसरी चीज, इसके अंदर एनर्जी रिकवरी मोड जो है उसके अंदर लाइट, नॉर्मल और हैवी। सो अगर आप हैवी रखते हो तो जब भी आप गाड़ी के अंदर एक्सीलेटर रिलीज कर दोगे, आपका गाड़ी ऑटोमेटिकली रुकना, मतलब ऑटोमेटिकली उसका स्पीड फटाफट से डिक्रीज होना शुरू होगा, जिससे कि आपका जो बैटरी है वो कंटिन्यूस चार्ज होता रहेगा। सो अगर आप ये हैवी रखते हो तो बैटरी ज्यादा चार्ज होती रहेगी। अगर आप इसको लाइट या नॉर्मल रखते हो, नॉर्मल रखोगे तो कम होगा, और लाइट अगर रखते हो तो बहुत ही कम इसका बैटरी चार्ज होगा। इसके अंदर हम लोग जिसको एनर्जी रिकवरी जो सिस्टम है इसको बोलते हैं ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन सिस्टम। जितनी भी बार आपको ब्रेक लगाना पड़ता है उसकी जगह पे अगर आप ये हैवी रखते हो तो आपको ब्रेक का एप्लीकेशन भी कम करना पड़ेगा। उससे आपके ब्रेक पैड जो है वो भी कम यूटिलाइज होंगे और बहुत लंबे टाइम तक आपके ब्रेक पैड जो है वो भी चलते रहेंगे और गाड़ी भी इजीली कंट्रोल में आ जाएगी। और उसी के साथ साथ आपका जो बैटरी है वो भी हायर परसेंटेज में रिचार्ज होता रहेगा। सो ये है एनर्जी रिकवरी मोड। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल हम लोग ने देखा कि ये अंडर स्टीयर या ओवर स्टीयर से गाड़ी को बचाता है। ऑटो होल्ड भी हम लोग ने देख लिया। कंफर्ट पार्किंग जो है अगर आप उसको ऑन रखते हो तो जब भी आप पार्किंग करेंगे तो आपको एक हल्का सा असिस्टेंस आपको व्हीकल के थ्रू मिल जाता है, और साथ ही साथ इसके अंदर जो ब्रेकिंग वगैरह पार्किंग के दौरान जो लगते हैं वो बहुत ही माइल्ड तरीके से लगते हैं, जिससे कि अंदर आपको कोई भी जर्क वगैरह जो है वो फील ना हो। इवन अगर आप इसके ऊपर इंफॉर्मेशन पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी लिखा हुआ आता है अलाउज द व्हीकल ब्रेकिंग एक्सपीरियंस टू बी ऑफ ग्रेटर ईज एंड कंफर्ट, यानी बहुत ही इजीली और बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं माइल्ड तरीके से ब्रेक लगता है ताकि अंदर आपको कोई भी जर्क ना लगे।
बात करते हैं नेक्स्ट सेटिंग की, तो यहाँ पे आपका लाइट्स का सेटिंग है। लाइट्स में देखिए आप फॉलो मी होम हेडलैम्प्स जो है उसका जो टाइमिंग है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। आप अगर 60 सेकंड्स रखना चाहे, 30 सेकंड्स रखना चाहिए, 15 सेकंड्स, सो यहाँ पे आप 60 सेकंड्स यहाँ पे रखा हुआ है, जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 60 सेकंड्स आता है। अगर आप इसको 30 सेकंड करना चाहो तो 30 सेकंड भी कर सकते हो। हेडलाइट जो है उसको बाय डिफॉल्ट ये ऑटो में रहेगा, लेकिन आप जब भी इसको जैसे ऑन करना चाहो आप कर सकते हो। लो बीम जो है, अगर आप लो बीम चालू करना चाहो तो आप लो बीम ऑन कर सकते हो। पोजीशन लैंप जो है वो पोजीशनिंग लैंप, यानी ये पोजीशन लैंप क्या है ये आपको इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आपको मेरी चैनल पे आराम से मिल जाएगा। पोजीशनिंग लैंप यानी पूरा व्हीकल का जो फ्रंट फेस है उसको पूरा कवर करता है, वो है पोजीशनिंग लैंप। और अगर आप इसको ऑफ करना चाहो तो यहाँ से ऑफ कर सकते हो। दूसरी चीज, ये बाय डिफॉल्ट हेडलाइट जो है वो ऑटो रहती है। अगर आपको मैन्युअली कभी भी ऑन करनी हो तो आप ये आइकन पे जाके भी लाइट्स को ऑन कर सकते हो, या जैसे ही इस आइकन को क्लिक करोगे, जो बाय डिफॉल्ट नीचे आप जो स्क्रॉल करते हैं जो म्यूजिक सिस्टम है उसके नीचे के आइकन में ये आइकन रहता है। सो इस आइकन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको लाइट्स के सारे ऑप्शंस मिलने शुरू हो जाएंगे। सो अगर आप ऑफ या ऑन करना चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आप वहां से ऑन ना करना चाहो तो यहाँ पे आपका ये जो राइट साइड का जो स्टॉक है उसको अगर आपने 2 बार प्रेस कर दिया तो भी आपका लाइट जो है वो ऑन हो जाएगा। सो अब देखिए यहाँ पे आपके जो लाइट है वो ऑन हो गए, और आपका जो मीटर क्लस्टर है उसका भी जो कलर है वो भी चेंज हो गया। सो ये जो स्टॉक है आप इसको 2 बार प्रेस करेंगे इस तरीके से अपर साइड में, तो आपका जो लाइट्स है वो ऑन हो जाएगा। और बिकॉज ये ऑटो मोड पे है तो जैसे ही वापस थोड़ी देर होगी तो मतलब जैसे ही ये सनलाइट सेंस करेगा तो वापस ये सिस्टम ऑटोमेटिकली लाइट्स को ऑफ कर देगा। हेडलाइट हाइट सेटिंग्स के अंदर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 दिया हुआ है। यहाँ पे लेवल 0 यानी एकदम बहुत दूर तक इसके लाइट्स जाएंगे, मतलब बहुत दूर तक का डिस्टेंस जो है वो कवर करते हैं। सो नॉर्मली अगर आप हाईवे पे चल रहे हो तो आपको लेवल 0 की जरूरत है। आप सिटी में चल रहे हो तो लेवल 3 भी रख सकते हो, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा स्पीड नहीं होगा तो आपको बहुत ज्यादा तक का दूर तक का डिस्टेंस देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको रियर फॉग लाइट्स अगर ऑन करना है तो आप यहाँ से जैसे ही ऑन करेंगे तो रियर फॉग लाइट जो है वो भी ऑन हो जाएंगे। जैसे ही रियर फॉग लाइट ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पे भी मीटर क्लस्टर के अंदर ये वाला सिंबल जो है वो येलो कलर में देखना मिल जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट आइकन की। सो यहाँ पे अगर आप देखिए एम्बियंट लाइटिंग का पूरा ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए ऑन रखा हुआ है एम्बियंट लाइट को। अगर आप इसको ऑटो रखना चाहो तो ऑटो भी रख सकते हो, ऑन रखना चाहो तो बाय डिफॉल्ट ऑन भी रख सकते हो। अगर आप इसको ऑटो रखते हो तो ये लाइट सिंक्रोनाइज हो जाता है, मतलब जैसे ही आपकी गाड़ी के जो हेडलाइट्स है वो ऑन होंगे तभी जाके आपका ये जो सिस्टम है उसका भी लाइट्स ऑन होंगे। अगर आप इसको ऑन रख देते हो तो बाय डिफॉल्ट ये ऑन हो जाएगा। मीन्स जैसे ही आप ऑन होते तो आप देखिए यहाँ पे भी ये कुछ एम्बियंट लाइटिंग्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे नीचे जो डैशबोर्ड है वहां पे भी आपको लाइट्स आपको मिल जाएंगे। इसके अंदर भी कुछ अलग अलग इफेक्ट्स भी अगर आप रखना चाहो तो भी रख सकते हो। अगर आप ये कांस्टेंट रखना चाहो तो ये कांस्टेंट रहेगा। अगर आप रैंडम रखते हो तो ये जो कलर्स है वो इसके अंदर कंटिन्यूस चेंज होते रहेंगे। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले ब्लू था, अभी हम लोग देख रहे हैं तो वो पिंक कलर में दिख रहा है आपको। ये देखिए पिंक कलर में भी इसके जो शेड्स है वो अलग अलग तरीके से चेंज हो रहे हैं, और हर थोड़ी देर में इसका जो कलर है वो चेंज होता रहेगा। अभी हल्का सा देखिए व्हाइट जैसा हुआ है, ये पर्पल जैसा आपको दिख रहा होगा। अभी ये वापस व्हाइट जैसा हो गया, फिर बाद में वापस अभी आप देखिए इसके जो कलर्स है सेम उसी तरीके से जो डैशबोर्ड है उसके अंदर भी इसके जो कलर्स है वो चेंज होते रहेंगे अलग अलग तरीके से। यहाँ पे जो दूसरी साइड में आपको ये जो स्पीकर टाइप इफेक्ट दिख रहा है वहां पे भी आप देखेंगे तो कलर्स इसके जो है वो चेंज होते रहेंगे। उसके बाद इसके अंदर रैंडम मोड में इसके अंदर और भी कुछ सेटिंग्स है, तो अगर आप सॉफ्ट स्पोर्ट या इस तरीके से भी अगर आप कुछ सेट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ड्यूरेशन जो है वो भी आप इसके अंदर सेट कर सकते हो। ड्यूरेशन यानी कि आप कितनी देर में ये कलर को चेंज होना चाहते हो, मतलब आप चेंज होने के लिए अलाउ करते हो। सो दैट इज 5 सेकंड है। उसके अंदर 20 सेकंड तक अगर आप चाहते हो कि सेम कलर रहे तो 20 सेकंड तक भी सेम कलर रहेगा। 5 सेकंड तक अगर आप चाहोगे तो सेम कलर रहे तो 5 सेकंड तक भी सेम कलर रहेगा। फिर आता है ब्राइटनेस। अगर आप इसका जो ब्राइटनेस है अगर वो आप कम करना चाहो एम्बियंट लाइटिंग का तो वो कम कर सकते हो। अभी यहाँ पे 100% लाइट दिया हुआ है। सो अगर हम लोग इसका ब्राइटनेस जो है वो अगर हम लोग कम कर देते हैं सो यही सेम चीज आपको देखिए यहाँ से कम आपको दिख रही होगी। अभी ये देखिए एकदम कम हो गया। यहाँ से ये हम लोग ने वापस बढ़ाया तो ये वापस ब्राइटनेस जो है वो चेंज हो गया, एकदम बढ़ गया। सो ये एम्बियंट लाइटिंग के अंदर ये लास्ट ऑप्शन था। अभी हम लोग बात करते हैं इस आइकन की। सो यहाँ पे आप देखिए ये सनशेड का ऑप्शन है। सो यहाँ पे फुल्ली ओपन है, फुल्ली क्लोज है। अभी यहाँ पूरा का पूरा क्लोज है। अगर आप इसको फुल्ली ओपन करना चाहो तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, या जैसे ही आप प्रेस कर दोगे यहाँ से ये पूरा का पूरा जो सनशेड है, जो इसको हम लोग इन्फिनिटी व्यू ग्लास बोलते हैं, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है यहाँ से ऑपरेट हो जाएगा। जैसे ही आप क्लोज करना चाहो इसको फुल्ली क्लोज कर दीजिए यहाँ से। सो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको परसेंटेज भी दिखाएगा कितना परसेंट क्लोज हुआ है।
और जैसे ही 100% क्लोज हो जाएगा तो यहाँ पे दिखा देगा कि 100% क्लोज हो चुका है। सो ये आप देखिए यहाँ पे ये क्लोज भी हो रहा है और यहाँ पे आपको परसेंटेज भी दिखा रहा है कि कितना परसेंटेज क्लोज हुआ है। ये देखिए 100% क्लोज हो गया, यहाँ पे फुली क्लोज का ऑप्शन आ गया है। साइड मिरर में अगर हम लोग देखना चाहे तो देखिए अगर आप एडजस्ट करना चाहो तो वो एडजस्ट भी कर सकते हो यहाँ से। और दूसरी चीज यहाँ पे अगर आप देखेंगे साइड मिरर ऑटो फोल्ड जो है ऑप्शन, इसके अंदर ऑटो फोल्ड अगर आप करना चाहो तो जब भी आप लॉक करोगे या गाड़ी के नजदीक आओगे तो ये ऑटोमेटिकली फोल्ड और अनफोल्ड हो जाएंगे। दूसरी चीज अगर आप इसको बाय डिफॉल्ट सिर्फ फोल्ड करना चाहते हो, अभी जैसे फोल्ड कर देना चाहते हो तो आप यहाँ से भी इसको फोल्ड कर सकते हो। ये हम लोग ने वापस इसको यहाँ से ओपन कर दिया, सो ये वापस ओपन हो गया। बट ये ऑटोमेटिकली रखा है तो आपको कभी भी इस चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप गाड़ी का जो सिस्टम है उसको अनलॉक करोगे वो ऑटोमेटिकली अनफोल्ड हो जाएगा और जैसे ही गाड़ी लॉक कर दोगे ये चीज वापस लॉक हो जाएगी। दूसरी चीज यहाँ पे विंडोज को लेके एक ऑप्शन है कि क्लोज विंडोज व्हेन डोर लॉक। इस व्हीकल में एक बहुत अच्छा फंक्शन है कि अगर आपका विंडो कोई खुला रह जाता है, ठीक है, तो उस केस में जैसे ही आप गाड़ी को लॉक करोगे तो जो विंडो ओपन है वो भी ऑटोमेटिकली क्लोज होगा। अगर आप इसको बंद कर देते हो तो कोई भी विंडो अगर खुला रह गया तो फिर वो खुला ही रहेगा, आपकी गाड़ी लॉक हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये फंक्शन ऑन रखते हो तो जैसे ही आप लॉक करोगे आपकी गाड़ी के जो विंडो खुले हैं वो भी अपने आप बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट विंडो चाइल्ड लॉक का है, लेकिन ये विंडो चाइल्ड लॉक हम लोग ने अभी होम पेज पे ही देख लिया था स्क्रॉल करके नीचे, तो इसको हम लोग अभी नहीं देखेंगे। ऑटो वाइपर जो है उसको 3 की स्पीड पे रखा हुआ है, मतलब हाईएस्ट जो है वो इसको 5 तक की स्पीड, 7 तक की स्पीड पे भी आप रख सकते हो। अभी हम लोग फिलहाल इसको 3 की स्पीड तक ही रखते हैं। सो जब भी ऑटोमेटिक वाइपर्स ऑन होंगे, ठीक है, यानी वाइपर जब भी आप ऑन करोगे तो वो हाईएस्ट 3 तक की स्पीड पे जाएगा। अप्रोच अनलॉक, अप्रोच यानी जैसे ही आप व्हीकल के नजदीक आते हो, यहाँ पे ये अप्रोच अनलॉक आपको दिया हुआ है। सो जैसे ही आप व्हीकल के नजदीक आते हो तो आपका जो गाड़ी है अपने आप अनलॉक हो जाएगा। जैसे ही आप गाड़ी से वापस दूर चले जाते हो गाड़ी अपने आप लॉक हो जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट आइकन की। सो यहाँ पे ये जो स्टीयरिंग जैसा ऑप्शन है, ये अभी हम लोग बात कर रहे हैं शॉर्टकट स्विच के बारे में। सो ये जो पर्टिकुलर स्विच है ये आपके स्टीयरिंग पे यहाँ पे आपको दिया हुआ है। सो लेफ्ट साइड में ये जो स्टार वाला जो स्विच देख रहे हो, अगर आप इस पर्टिकुलर स्विच पे आप क्या चाहते हो, अगर वो यहाँ पे अगर आप सेट कर देते हो तो वो आपका शॉर्टकट हो जाएगा। तो जब भी आप वो बटन दबाएंगे तो वो चीज पर्टिकुलर ओपन हो जाएगी। सो अगर अभी हम लोग इसमें यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा जो है वो सेट किया हुआ है इस स्विच पे। तो जैसे ही मैं ये स्विच प्रेस करूंगा सीधा 360 डिग्री कैमरा जो है वो ऑन हो जाएगा। देखिए ये स्विच प्रेस किया और 360 डिग्री कैमरा जो है वो ऑन हो गया। सो हम लोग यहाँ से इसको बंद कर देते हैं। अगर आप इसको ड्राइविंग मोड, स्टेट ऑफ रिचार्ज, फिर व्हीकल सेटिंग, आई कॉल या ऑनलाइन म्यूजिक या म्यूट, अगर ऐसा कोई भी ऑप्शन अगर आप इस बटन पे सर्च मतलब रखना चाहते हो, इस पर्टिकुलर स्विच पे रखना चाहते हो, तो आपको सिंपली यहाँ पे वो चीज प्रेस कर देनी है। तो लेट सपोज अगर मैं ड्राइविंग मोड चाहता हूँ तो मैं करूंगा यहाँ पे, या फिर व्हीकल सेटिंग्स कर देते हैं। सो व्हीकल सेटिंग्स हम लोग ने यहाँ पे कर दिया। जैसे ही व्हीकल सेटिंग कर देंगे तो यहाँ पे आपका ये स्विच ऑन करते ही सीधा व्हीकल सेटिंग्स ओपन हो जाएगा। सो अभी हम लोग ने इसको व्हीकल सेटिंग्स पे शॉर्टकट कर दिया है। सो ये आपका जो व्हीकल सेटिंग है यहाँ पे आप देखिए हाईलाइट हो रहा है, और ये जो स्विच है जब भी आप नेक्स्ट टाइम प्रेस करोगे तो व्हीकल सेटिंग आपका आ जाएगा। सो अभी हम लोग इसमें होम पेज में चले जाते हैं। सो यहाँ से हम लोग ने ये होम पेज क्लिक कर दिया और अब मैं ये स्विच प्रेस करता हूँ तो मैं सीधा व्हीकल सेटिंग में आ जाऊंगा। सो ये देखिए हम लोग व्हीकल सेटिंग में वापस आ गए। और वैसे अगर आप देखने जाए तो यहाँ पे 360 डिग्री को यहाँ पे शॉर्टकट में रखने का कोई मीनिंग भी नहीं है। उसका रीजन ये है कि 360 डिग्री का ऑप्शन आपको सीधा यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे ही मिल जाता है। सो यहाँ से हम लोग ने बंद कर दिया। जैसे ही आप यहाँ से ये क्रॉस कर देते हो तो ये ऑटोमेटिकली आपका 360 डिग्री जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये हम लोग वापस होम पेज पे आ गए और हम लोग वापस अभी व्हीकल सेटिंग्स में जाते हैं। सो ये व्हीकल सेटिंग्स हम लोग ने यहाँ से प्रेस कर दिया और ये व्हीकल सेटिंग्स हमारा ओपन हो गया। सो अभी अगर हम लोग देखने जाए तो यहाँ पे नेक्स्ट जो आइकन है हमारा वो है टूल्स का, यानी कि ये क्या चीज़ है। तो ये नॉर्मली देखने जाए तो ये हमारे सर्विस वालों के लिए है, जो अगर आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो है वो इनका यूटिलाइज करेगा। लाइक सनसेट इनिशियलाइजेशन है, ट्रिप रीसेट वगैरह। ट्रिप रीसेट अगर आप चाहो तो आप खुद भी कर सकते हो। वाइपर मेंटेनेंस वगैरह जो है ये सारे के सारे ऑप्शन सर्विस के लिए है। तो अगर आपकी कभी भी कार सर्विस में जाती है तो वो लोग इन पर्टिकुलर स्विचेस को यूटिलाइज करेंगे। अब बात करते हैं इस लास्ट आइकन की। सो यहाँ पे वायरलेस फोन चार्जिंग जो है वो ऑन रखा हुआ है। सो अगर आपका फोन के अंदर कंपैटिबिलिटी है कि वो वायरलेस चार्जिंग उसके अंदर होता है, तो उस केस में अगर आपने ये आइकन को ऑन रखा हुआ है तो जैसे ही आप फोन यहाँ पे चार्जिंग के लिए रखोगे, यहाँ पे आपको देखिए वायरलेस चार्जिंग आपको यहाँ पर दिया हुआ है। सो यहाँ पे आपको सिर्फ फोन रख देना है और यहाँ पे ये आइकन जो है वो आपका ऑन होना चाहिए, तो आपका वायरलेस फोन चार्ज हो जाएगा।
अब बात करते हैं इन सारे ऑप्शंस की। तो यहाँ पे ये जो चीज आप फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हो 50% लाइट, यानी ये जो चीज है, ये आप अगर ब्राइटनेस बढ़ाते हो तो आपका जो म्यूजिक सिस्टम का जो ब्राइटनेस है डिस्प्ले का, टच डिस्प्ले का, उसका ब्राइटनेस कम या ज्यादा होता है। अगर आप इसको एकदम कम कर दोगे तो ये देखिए आपका एकदम डार्क मोड जैसा हो गया है। अभी हम इसको वापस ऑन कर देते हैं, इसको हम लोग यहाँ तक ले आते हैं। सो ये हो गया आपका 100% ब्राइटनेस हो गया। और दूसरी चीज अगर हम इसको अप एंड डाउन करते हैं तो ये जो है वो आपका मीटर क्लस्टर का जो ब्राइटनेस है उसको कम करता है। सो यहाँ पे देखिए मैं इसको कम कर रहा हूँ, ये हम लोग ने पूरा कम कर दिया। और ये हम लोग यहाँ से वापस इसको हाई कर देते हैं। सो ये देखिए यहाँ से हम लोग ने पूरा हाई कर दिया, तो यहाँ पे मीटर क्लस्टर की जो लाइट्स है वो भी मतलब आप देखिए एकदम ब्राइट हो गया। ये जो स्विच आप देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला आइकन, ये आपका सनशेड के लिए है। सो अगर आप यहाँ से इसको आप प्रेस कर देते हो तो आपका जो सनशेड है वो ओपन होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से वापस आप अगर आप इसको बंद कर देते हो तो ये पूरा का पूरा जो सनशेड है वो आपका वापस क्लोज होना शुरू हो जाएगा। सो यहाँ पे 5% मैंने यहाँ पे क्लिक किया था, तो 5% के हिसाब से ये क्लोज हुआ है। इसको मैं अगर 100% कर देता हूँ तो ये पूरा का पूरा 100% अभी जो है वो क्लोज हो गया। नेक्स्ट आप तो ये आइकन देख रहे हैं, ये है वॉइस कमांड का रिस्पॉन्स सिस्टम का वॉल्यूम। यानी अगर मैं ये जो स्विच है यहाँ पे आप जो देख रहे हो राइट साइड में, अगर मैं ये प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे वॉल्यूम का जो ये स्विच है ये प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आई एम लिसनिंग करके आवाज आया, वो बहुत धीरे से आया। सो अगर ये धीरे से की जगह पे आप इसका अगर वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हो तो आप वहां से बढ़ा सकते हो। अभी हम लोग इसको वापस यहाँ से चेंज कर देते हैं और हम लोग जहाँ पे थे हम लोग वहीं पे पहुंच जाते हैं। सो अगर ये वॉल्यूम जो है मैं यहाँ से अगर इसको बढ़ाकर इसको यहाँ से बढ़ा के The अगर मैं command is not supported. देखिए ये इसका वॉल्यूम वापस बढ़ गया है। अभी हम लोग वापस प्रेस I'm listening. कितना जोर से बोल रहा है, I'm listening। Apologies, I'm continuously learning. Please try a different command. सो ये है आपका वॉइस कमांड का जो वॉल्यूम है उसका रिस्पॉन्स सिस्टम, जो रिस्पॉन्स करते हैं उसका वॉल्यूम आप कितना रखना चाहते हो उसके ऊपर। यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये है मीडिया वॉल्यूम, यानी कि आप म्यूजिक सिस्टम का जो आवाज है वो कितना रखना चाहते हो। आप यहाँ से उसको अगर एडजस्ट करना चाहो तो यहाँ से भी उसको एडजस्ट कर सकते हो। दूसरी चीज अगर आपको यहाँ से इस स्विच से अगर स्क्रॉल करके आप एडजस्ट करना चाहो तब भी आप यहाँ से म्यूजिक सिस्टम जो है उसका वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हो। देखिए यहाँ पे दो अलग अलग जगह पे आपको साथ साथ में चेंजेस दिख रहे होंगे। आपको एक जगह पे यहाँ पे भी 62 दिख रहा है, यहाँ पे भी 62। जैसे ही मैं ये प्रेस करूंगा ये दोनों जगह पे एक साथ चेंज होना शुरू हो जाएगा। सो आप दोनों तरीके से एक्सेस कर सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है। स्टीयरिंग से करना चाहो तो स्टीयरिंग से, और अगर आप म्यूजिक सिस्टम से एक्सेस करना चाहो तो म्यूजिक सिस्टम से भी एक्सेस कर सकते हो। दूसरी चीज, अभी ये जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो है आपका फोन का। यानी अगर आपने फोन कनेक्ट किया हुआ है और उसमें आप कभी भी अगर, कई बार आपने सुना होगा जैसे ही रिंग जाती है तो बड़ा जोर जोर से आवाज है टूंग 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 टूंग। तो अगर ये चीज अगर आप उसका वॉल्यूम कंट्रोल करके धीरे रखना चाहते हो, या सामने वाला जो बोल रहा है अगर उसकी आवाज कम करना चाहते हो तो आप यहाँ से उसकी आवाज कम कर सकते हो। मतलब जो स्पीकर में जो सामने वाला जो बोल रहा है उसका आपको आवाज कम सुनाई देगा। अब बात करते हैं इस आइकन की। तो ये आपने अगर अपने फोन कनेक्ट किया हुआ है और फोन में रिंग का वॉल्यूम या सामने वाला जो बोल रहा है उसका आवाज अगर आप कितना हाई या डाउन रखना चाहते हो तो वो यहाँ से कंट्रोल होगा। सो ये देखिए अभी हम लोग ने इसको 30 पे किया हुआ है। अब हम लोग किसी ना किसी को कॉल करते हैं हमारे फोन से। ये देखिए वेलकम टू एयरटेल करके आपको जो सुनाई दे रहा है वो कम है। For postpaid related queries, press 1. To buy a new यहाँ service, से उसका वॉल्यूम कम या ज्यादा आप कर सकते हो सामने वाले का जो बोल रहा है वो। or XSpace, ये देखिए हम लोग ने ये मीडियम कर दिया वॉल्यूम को। तो दोस्तों ये स्क्रॉल करने के बाद हमने जो पेजेस यूज करने थे हमने वो पूरा सारा ऑप्शन देख लिया है। अब हम लोग चले जाते हैं होम पेज पे। सो यहाँ से हम लोग ये होम पे क्लिक करेंगे और ये हम लोग चले गए होम पेज पे। तो ये आ गया हमारा होम पेज। अब देखिए यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, जिसमें से ये सबसे फर्स्ट आइकन की बात करें तो ये अनएक्सेसिबल रहता है। मींस इसके अंदर आप कुछ भी कर नहीं सकते हो। ये आपको 11:58 का टाइम दिखा रहा है, 3 जनवरी आज का डेट दिखा रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे बैटरी का। तो बैटरी परसेंटेज पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको बैटरी का पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। 99% बैटरी अवेलेबल है गाड़ी के अंदर। 316 किलोमीटर्स आप कंप्लीटली इस गाड़ी के साथ ड्राइव कर सकते हो। ये पूरा का पूरा चार्जिंग यानी एसओसी दिखा रहा है, स्टेट ऑफ चार्ज, यानी बैटरी कितना चार्ज है वो सब दिखाता है। CO2 आपने कितना कार्बन पॉल्यूशन कम किया है उसका पूरा का पूरा डिटेल है। पूरे महीने में हमने टोटल 38.1 kg कार्बन रिड्यूस किया है ईवी व्हीकल को ड्राइव करने के बाद। तो यहाँ पे ये चीज आपको दिखा रही है।
वापिस हम लोग बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे कैबिन मोड्स है। सो अगर कैबिन मोड्स में हमारे पास में अगर आप देखते हैं तो एक वैले मोड है और एक वाइट मोड है। अगर आप वैले मोड में अगर आप जाते हो, इसको ऑन कर देते हो, तो यहाँ पे आपको पिन पूछेगा, यानी आपको कोई भी एक पासवर्ड डालना रहेगा यहाँ से। सो अगर मान लो हम लोग ने डाल दिया 1 2 3 4, ये हम लोग ने कैबिन मोड डाल दिया, ये हमने ओके कर दिया। सो अगर हम लोग ने ये चीज कर दी तो उसके बाद यहाँ पे अब इस कार के अंदर कोई भी इंसान अगर ये गाड़ी का जो म्यूजिक सिस्टम है उसके दूसरे कोई भी आइकन्स एक्सेस नहीं कर सकता है। सो मान लो अगर आपने कभी गाड़ी किसी को पार्किंग के लिए वैले मोड के लिए दिया हुआ है, तो ये गाड़ी अब कोई भी ये स्क्रीन एक्सेस नहीं कर सकता। आप देखिए कहीं पे भी टच करिए कोई भी चीज पे, यहाँ पे सीधा पासवर्ड मांगेगा। सो अगर आप ये पासवर्ड एंटर करते हो तो ही आपको एक्सेस करने मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो आप कोई भी चीज यूज करना चाहते हो तो इसमें यूज नहीं कर सकते हो अगर आपने वैले मोड डाल दिया है तो। अब वापस अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हो, वापस आप चले जाइए, वैले मोड जो है उसको डिसकंटिन्यू कर दीजिए। जैसे डिसकंटिन्यू करेंगे आपको वापस 1 2 3 4 पासवर्ड डालना है। जैसे ही डाला ये डिसकंटिन्यू हो गया। अब अगर हम लोग कोई भी चीज अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो अब जैसे यहाँ पे हम लोग ने किया एंड्रॉइड ऑटो पे, तो अभी आप देखिए ऑप्शन आपको यूज करने के लिए ऑप्शंस आपको मिलने शुरू हो गए इसके अंदर। राइट, सो अभी हम लोग नोट नाउ करते हैं। अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट मोड यानी क्वाइट मोड। अगर हम इसको बंद कर देते हैं तो ये बंद हो जाएगा। यहाँ से अगर ऑन करते हैं तो ये ऑन भी हो जाएगा। अगर इसके अंदर एडजस्टमेंट्स हम लोग देखते हैं तो क्या क्या होंगे, तो जो फ्रंट सीट है उसके अंदर मीडिया वॉल्यूम जो है वो 30% हो जाता है। रियर में बिल्कुल 0 0 हो जाएगा। और एम्बियंट लाइटिंग जो है वो अभी हम लोग ने ऑन रखा है। अगर आप यहाँ से इसको बंद करना चाहो तो आप बंद भी कर सकते हो। मीडिया वॉल्यूम जो है उसको भी अगर पूरा बंद करना चाहो तो पूरा भी बंद हो सकता है। ये नॉर्मली हमने इसको ऑन रखा हुआ है। ब्राइटनेस जो है वो 50% हो जाएगी। इट इज ऑलमोस्ट लाइक, मतलब ये अगर देखने जाए तो आप नाइट में इसको यूज कर सकते हो। तो अगर मान लो एकदम कम लाइटिंग और माइल्ड म्यूजिक अगर आपको चाहिए तो आप ये मोड ऑन कर सकते हो। यहाँ से अगर आप सेव कर दोगे ये सारे सेटिंग्स जो है वो एज इट इज सेव हो जाएंगे। तो कभी आप नाइट में ड्राइव कर रहे हो या मान लो ड्राइवर चला रहा है, अगर आप पास में बैठे हो तो आप ये मोड ऑन करके चला सकते हो। ये है आपका ऑटोमेटिक एसी के लिए। तो ऑटोमेटिक एसी तो आपको सबको पता ही है कि किस तरीके से यूज करना है। आप जो भी टेम्परेचर सेट करना चाहते हो सेट कर सकते हो। ये देखिए पूरा का पूरा चीज आ गया। अगर आप इसको ऑटो पे, अभी ऑटो एसी ऑन है, एसी अगर मैक्स करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट मैक्स कर सकते हो। तो इसमें लोवेस्ट टेम्परेचर हो जाएगा और हाईएस्ट फैन का स्पीड हो जाएगा। अगर आप इसको ऑटो कर देना चाहते हो तो ये वापस जो भी आपने टेम्परेचर यहाँ पे 22.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट किया तो उसके हिसाब से यहाँ पे अलग अलग कैबिन मोड्स है। आप यहाँ से भी एसी को एक्सेस कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको HMI स्विचेस भी दिए हुए, ह्यूमन मशीन इंटरफेस स्विचेस भी आपको दिए हुए, तो यहाँ से भी आप एसी का जो एक्सेस है वो यहाँ से भी आप कर सकते हो। सीट वेंटिलेशन के लिए जो स्विचेस जो आता है वो यहाँ पे दिए हुए। सो यहाँ पे ये एक स्विच है, इधर का जो राइट साइड का सीट है उसके लिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड की स्विच के लिए ये अलग अलग मोड्स है। और ये विंडो और डिफॉगर के लिए यहाँ पे आपको स्विचेस दिए हुए है। तो वापिस हम लोग होम पेज पे जाते हैं। यहाँ पे अब बात करते हैं हम लोग जियो सावन की। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी सॉन्ग्स वगैरह प्ले करना चाहते हो तो यहाँ पे जो व्हीकल के अंदर का जो इनबिल्ट इनबिल्ट आपका जो इंटरनेट है उसके थ्रू आप कोई भी सॉन्ग्स वगैरह प्ले कर सकते हो। यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा अपना फोन नंबर। सो जो भी मोबाइल नंबर हमने रजिस्टर किया होगा वो वहाँ जैसे ही डालेंगे उसके ऊपर एक OTP आएगा। OTP आने के बाद आप कोई भी सॉन्ग वगैरह यहाँ पे प्ले कर सकते हो। दूसरी चीज, अभी माई MG ऐप स्टोर के अंदर जाते हैं। सो MG ऐप स्टोर के अंदर आप नॉर्मली देखने जाए तो आपको कोई भी एप्लीकेशंस जो है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे देखिए अभी ये सारी की सारी एप्लीकेशन जो है वो इनबिल्ट यहाँ पे आपको दिख रही है, जो ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है। ऑल एप्स में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग एप्लीकेशन आपको देखने मिलेगी। किड्स के लिए भी है, यहाँ पे कार्टून चैनल्स वगैरह अगर आप देखने जाते, ये OTT प्ले भी है। अभी हम लोग किड्स टीवी के अंदर जाते हैं। सो अगर आप किड्स टीवी में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे देखिए अलग अलग कार्टून के जो ऑप्शंस है, कार्टून चैनल्स, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सो अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हो तो यहाँ से आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे ये चीज ऑलरेडी डाउनलोडेड दिखा रही है। अगर आपको इसको इंस्टॉल करना है तो जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे उसके लिए आपको वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा। वाईफाई कैसे कनेक्ट करते हैं आपको मैंने आगे बताया था। सो जैसे ही आप वाईफाई कनेक्ट कर देंगे तो वाईफाई कनेक्ट करने के बाद इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। कोई भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन अगर आपको इंस्टॉल करनी है तो उसके लिए कंपलसरी आपका मोबाइल हॉटस्पॉट या फिर आपके घर का जो हॉटस्पॉट है वही आपको इसके अंदर कनेक्ट करना पड़ेगा वाईफाई के थ्रू। तभी आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए जो म्यूजिक सिस्टम के अंदर का जो इनबिल्ट इंटरनेट है वो आप यूज कर सकते हो इसके अंदर। यहाँ से हम लोग बाहर चले जाते हैं। लेटर ऑन वाईफाई, वाईफाई से हम लोग बाद में इसको कर सकते हैं। सो हम लोग यहाँ से बाहर निकल गए और ये आ गए हम लोग। और इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस के अंदर हम लोग देखें तो यहाँ पे जियो सावन वगैरह जो है वो इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे अगर आपको ये एप्लीकेशन यूज करना है तो उसके लिए आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। इसको खाली अपडेट करने की जरूरत है। सो हम लोग यहाँ से इसको अपडेट करते हैं। यहाँ पे भी आपको अपडेट करने के लिए भी वाईफाई की रिक्वायरमेंट रहेगी।
बैक कर दिया हम लोगों ने, यहाँ से हम लोग एग्जिट कर देते हैं। हम लोग अभी यहाँ पे बाहर आ गए हैं। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एफएम के बारे में। सो ये यहाँ पे आपको एफएम मिल जाता है। एफएम के अंदर भी दो चीज़ें हैं। एफएम में यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस जो चैनल्स आपने सेव करके रखी है वो है। सो यहाँ पे ये सारी की सारी आपको एफएम की चैनल्स दिख रही है। 91.1 एफएम, राइट, ये 91.1 है, ये 92.7। आप यहाँ पे देखिए 92.7 है। अगर आप कोई भी नया चैनल अगर आप स्कैन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सीधा यहाँ पे ये जो सर्च ऑप्शन है यहाँ पे जाना है, तो आपका सारा का सारा जो स्कैनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। स्कैनिंग कंप्लीट होते ही 1 बाय 1 सारी की सारी जो चैनल्स है वो अपने अपने सिग्नल्स के हिसाब से सेव हो जाएगी। ये देखिए 91.1 आ गया, 92.7 आ गया, 93.5। सो जो जो भी चैनल्स आपके पर्टिकुलर एरिया में अवेलेबल होगी वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। हम लोग अभी ये यूज करके देखते हैं, राइट। सो इस तरीके से आपको स्कैन करना है, ऑटोमेटिकली सारी की सारी चीजें सेव हो जाएगी। तो हम लोग बैक कर देते हैं, यहाँ से हम लोग बैक आ गए हैं वापस। अब बात करते हैं 1 बाय 1 ये जो साइड आइकन्स है उनके बारे में। सबसे पहले हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पे फोन पे। तो जैसे हम लोग ने फोन पे क्लिक किया तो यहाँ पे अभी फिलहाल कोई भी फोन कनेक्टेड नहीं है, सो इसमें कुछ दिखा नहीं रहा है। जैसे हम लोग फोन कनेक्ट करेंगे तो उसमें रिसेंट में अगर आपने किसी को कॉल किया हुआ है या आया हुआ है या कॉन्टेक्ट्स या डायलर, अगर आपको किसी को कॉल करना है फोन कनेक्टेड है तो आप डायरेक्ट यहाँ से डायल भी कर सकते हो। अभी हम लोग एक फोन वापस यहाँ पे कनेक्ट करेंगे विद इन शॉर्ट टाइम, तो वो मैं आपको कनेक्ट करके बताता हूँ। दोस्तों हमने फोन जो है वो कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए एंड्रॉइड ऑटो जो है वो भी अभी अवेलेबल है। सो यहाँ से अभी हम लोग सबसे पहले इसको एक्सेस करते हैं, कॉल को। सो यहाँ पे कॉल का जो स्विच है यहाँ पे हम लोग ने इधर क्लिक किया, कॉल के सारे जो ऑप्शंस थे वो आ गए हैं। यहाँ पे हम लोग ब्लूटूथ इनेबल कर देते हैं। सो अभी ये सारे के सारे कॉन्टेक्ट जो है वो सिंक्रोनाइज हो रहे हैं। यहाँ से रिसेंट में आपको जिसके कॉल आए होंगे वो आप पे पूरा हिस्ट्री आप देख सकते हो। डायलर में जाके आप किसी को कॉल करना है तो कॉल भी कर सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट आइकन की। सो यहाँ पे हम लोग रेडियो में चले गए। यहाँ पे आपको रेडियो के बारे में मैंने बताया था कि कैसे सिग्नल्स वगैरह सेट करते हैं, तो ये आप यहाँ पे भी एक शॉर्टकट दिया हुआ है जिससे आप डायरेक्ट रेडियो में जा सकते हो। नेक्स्ट आइकन जो है हमारा सेटिंग्स का है। तो अभी हम लोग सेटिंग्स में अगर हम लोग देखें यहाँ पे अकाउंट डिटेल सबसे फर्स्ट ऑप्शन है, जहाँ पे आपको गाड़ी का जो चेसी नंबर है वो आपको दिख जाएगा। जनरल में जाता है। सो यहाँ पे आपको ब्राइटनेस मोड जो है वो ब्राइटनेस मोड यानी ये म्यूजिक सिस्टम का है। क्लस्टर मोड यानी कि आपका मीटर क्लस्टर जो है उसके बारे में है। तो दोनों में ऑटो है। अगर आप इन दोनों को डे करना चाहते हो तो डे में इन दोनों का ब्राइटनेस जो होता है वो बढ़ जाता है। ये अभी फिलहाल ये ऑटो पे है। सबसे पहले हम लोग इसका म्यूजिक सिस्टम का करते हैं, तो ये हम लोग ने डे पे कर दिया। तो देखिए हल्का सा इसके अंदर ब्राइटनेस बढ़ गया। अगर आप नाइट करोगे तो उसके अंदर थोड़ा सा ब्राइटनेस कम हो जाएगा। ऑटो कर देते हो तो एकदम परफेक्ट तरीके से सेट हो जाएगा। अभी यहाँ पे मीटर क्लस्टर जो है उसके अंदर भी ऑटो है। सो ऑटो में आप देखिए यहाँ पे नाइट मोड में ब्लूइश आपको कलर दिख रहा होगा डिस्प्ले का। अगर आप इसको डे कर देते हो तो ये सेम चीज अभी देखिए व्हाइट में बदल गई। और इसके अंदर हम लोग एडजस्ट अगर करना चाहते हैं तो इसकी ब्राइटनेस अगर हम लोग दोनों में ऑटो अगर हटा के डे कर दे और इसके अंदर ब्राइटनेस अगर कम या ज्यादा कर रही है तो यहाँ पे जो फर्स्ट ब्राइटनेस है वो म्यूजिक सिस्टम के लिए है। सो ये अगर हम लोग ने मान लो इसको यहाँ से कम कर दिया तो ये देखिए आपका म्यूजिक सिस्टम का जो ब्राइटनेस है वो एकदम कम हो गया। और अगर यहाँ से हम लोग इसको ऑटो फुल करना चाहे तो यहाँ से हम लोग वापस फुल भी कर सकते हैं। क्लस्टर ब्राइटनेस की अगर हम लोग बात करें, सो क्लस्टर ब्राइटनेस जो है वो यहाँ पे है। सो देखिए अगर क्लस्टर ब्राइटनेस अगर हम यहाँ से एकदम पूरा इसको कम अगर कर दे तो ये पूरा का पूरा कम हो गया यहाँ पे। और अगर सेम चीज अगर हम यहाँ से इसको बढ़ा दे पूरा तो ये देखिए कितना ज्यादा बढ़ गया। फिलहाल सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है इसके अंदर ऑटो का है। सो हम दोनों में ऑटो कर देते हैं। अब बात करते हैं शेड्यूल डार्क मोड के बारे में। सो अभी ऑलमोस्ट ये डार्क मोड ही है आप जो देख रहे हो। अगर आप इसमें देखिए तो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड रहेगा और व्हाइट कलर के अंदर फोन्स रखेंगे। आप इसको अगर शेड्यूल करना चाहो तो अपने हिसाब से टाइम रख सकते हो कि कितने बजे ये डार्क मोड ऑन होना चाहिए। तो आपने जो भी थीम सिलेक्ट की होगी उसी हिसाब से ऑटोमेटिकली डार्क मोड में चला जाएगा। अभी हम लोग ने जो थीम सिलेक्ट की हुई वो ही डार्क है। थीम्स कैसे सिलेक्ट करते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। टाइमिंग में अभी आप देखिए 24 आवर फॉर्मेट यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 24 आवर फॉर्मेट जो है अभी बंद किया हो तो यहाँ पे आप देखिए 6:08 PM टाइमिंग दिख रहा है। अगर आप इसको 24 आवर्स कन्वर्ट कर देते तो यहाँ पे आपको 18:08 टाइमिंग दिखेगा। ऑटो सेट टाइम यानी अगर आप ऑटो सेट अगर आपने ऑन रखा हुआ है तो ये गाड़ी के अंदर इनबिल्ट इंटरनेट है, तो ऑटोमेटिकली ये इंटरनेट से सिंक्रोनाइज करके हमारा जो लोकेशन है उसके हिसाब से टाइमिंग ऑटोमेटिकली सेट कर देगा। क्लॉक डिस्प्ले इन स्टैंड बाई। सो यस, अगर ये पूरा स्क्रीन ऑफ भी करके रखा है तो एटलीस्ट आपको क्लॉक यहाँ पे दिखेगा। और वो क्लॉक का जो स्टाइल है वो आपको डिजिटल रखना है डिजिटल रख सकते हो और एनालॉग रखना है तो एनालॉग रख सकते हो। बट वो उसी टाइम पे आपको दिखेगा जब आपने ये पूरा स्क्रीन जो है वो स्टैंड बाई पे रखा है। मतलब पूरा स्क्रीन जब आप ऑफ करोगे तब आपको वो दिखेगा। अभी हम लोग ने डिजिटल क्लॉक रखा हुआ है। सो डिजिटल तो हमको यहाँ पे दिख ही रहा है।
और डिजिटल अगर आप देखने जाए तो आपको यहाँ पे भी दिखता ही है डिजिटल। अगर आप चाहो तो इस चीज को एनालॉग में कन्वर्ट कर सकते हो, ताकि जब भी ये पूरा का पूरा जो स्क्रीन है आप ऑफ करोगे तो आपको एनालॉग क्लॉक आपको इसके अंदर दिखेगी। तो अगर हम लोग इसको स्टैंड बाई पे करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ से ये जो आप लॉक जैसा स्विच देख रहे हैं यहाँ पे, उस आइकन को आप प्रेस कर दीजिए, ये आपका पूरा का पूरा जो म्यूजिक सिस्टम है वो स्टैंड बाई पे चला गया है। अभी आप देखिए नीचे आपको डेट दिख रही है और जो क्लॉक दिख रहा है वो आपको एनालॉग दिख रहा है। सो एनालॉग क्लॉक दिखने में काफी अच्छा लगता है, इस वजह से हम लोग ने इसके अंदर एनालॉग रखा हुआ है। वापस जैसे ही क्लिक करोगे आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो ऑन हो जाएगा। अब बात करते हैं ब्लूटूथ की। ब्लूटूथ के सारे कनेक्शंस हम लोग ने ऑलरेडी देखे हुए, हमने फोन भी कनेक्ट किए हुए, हम लोग ने आईफोन भी कनेक्ट किया था और वो सारी चीजें हमने देखी थी। उसी तरीके से हम लोग एंड्रॉइड भी सेम कनेक्ट कर सकते हैं इस फोन के साथ में। आपने जो भी पेयरिंग हिस्ट्री आप देख सकते हो कि किस किस के फोन पहले कनेक्ट किए हुए थे, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इनमें से अगर कोई भी अगर आप फोन कनेक्ट करना चाहते हो और अगर वो फोन अवेलेबल है तो आप उसके ऊपर सिर्फ क्लिक करोगे और आपका फोन कनेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं साउंड के अंदर। साउंड में देखिए वॉइस असिस्टेंट हमने पहले भी देखा था कि जब हम लोग वॉइस कमांड देते तो उसमें से वॉइस असिस्टेंट का आपको वॉल्यूम कितना रखना है, मीडिया यानी आप जो भी गाना बजा रहे हो उसका वॉल्यूम कितना रखना है। फोन अगर आप जैसे कि कोई सामने से कोई किसी का फोन आ रहा है या आप फोन कर रहे हो तो उसमें रिंगिंग का जो साउंड है वो, या फिर सामने वाला जो रिस्पॉन्ड कर रहा है उसका साउंड कितना रखना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। सिस्टम नोटिफिकेशन हाई, लो और ऑफ तीन ऑप्शन दिए हुए। सो अगर आप लो रखोगे तो कभी अगर कोई मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज या कुछ भी आता है तो उसका आपको कम साउंड आपको सुनने यहाँ पे मिलेगा। स्पीड वॉल्यूम कॉम्पेंसेट, यानी कि जैसे जैसे गाड़ी के अंदर स्पीड बढ़ती है गाड़ी के अंदर, इसमें जैसे जैसे स्पीड अप या डाउन होती रहेगी वैसे वैसे वॉल्यूम जो है म्यूजिक का वो भी अपने हिसाब से अप या डाउन होता रहेगा। टोन फील्ड के अंदर हम लोग देख लेते हैं। सो अगर आपको किस तरीके से वॉल्यूम रखना है, मतलब आगे कितना साउंड चाहिए पीछे कितना साउंड चाहिए, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे टोन एडजस्ट कर सकते हो। पीछे ज्यादा वॉल्यूम चाहिए या सेंटर के हिसाब से या एकदम परफेक्ट मतलब सब चीज प्रॉपर बैलेंस हो तो आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे अभी फ्रंट में साउंड हम लोग ने यहाँ पे ज्यादा रखा था, रीसेट करेंगे तो ये एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा। मतलब एग्जैक्ट सेंटर यानी हर जगह पे प्रॉपर साउंड जाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है साउंड के लिए या म्यूजिक के लिए कि पूरी कार के अंदर एक इक्वल म्यूजिक आपको सुनाई दे। बात करते हैं टोन इफेक्ट की। यहाँ पे आप जैसे म्यूजिक के अंदर बहुत सारी चीजें सेट करने के लिए होती है। सो अभी आप देखिए यहाँ पे अलग अलग सेटिंग्स दिए हुए। मैन्युअली अगर आप कुछ भी सेट करना चाहो तो यहाँ पे अलग अलग स्टाइल्स दिए हुए। रॉक मोड सबसे बेस्ट रहता है, रॉक मोड। सो अगर आप उसमें अगर आप रहते हो तो बहुत ही अच्छा, इसके अंदर बेस वगैरह ऑटोमेटिकली सब अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। सो आप अपने रॉक मोड अगर आप रखते हो तो काफी अच्छा आपको म्यूजिक क्वालिटी इसके अंदर सुनने मिलेगा। इसमें और भी अलग अलग तरीका है, जैसे क्लासिक है, पॉप सॉन्ग है, पॉप है या फिर वोकल्स है। आपको जो भी चीज ज्यादा रखनी है आप उस हिसाब से कर सकते हो, बट रॉक इज द बेस्ट मोड अगर गाना सुनने के लिए अगर आप देखें तो। सो ये था साउंड के बारे में। अब बात करते हैं वॉलपेपर्स के बारे में। तो वॉलपेपर में आप अपना खुद का कोई भी पिक्चर आप यूज कर सकते हो, लेकिन उसके पहले आपको ये पिक्चर जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। कैसे अपलोड करना है, तो उसके लिए आपको यूएसबी कनेक्ट करना पड़ेगा। हम लोग वो मोड पे भी आएंगे कि यूएसबी कैसे कनेक्ट करते हैं और यूएसबी की सारी जो चीजें हैं वो आपको कहाँ पे देखने मिलेगी। सो अभी अगर आप अपलोड में अगर आप जाते हो तो सबसे पहले आपको यूएसबी कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पे यूएसबी सबसे पहले कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अपलोड में जैसे ही जाओगे तो आपको सारी ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो लेट सपोज अभी हम लोग यूएसबी को जो यहाँ से कनेक्ट कर ही देते ताकि मैं आपको वो भी चीज साथ साथ में दिखा सकूं। ये देखिए डिस्क इज इंसर्टेड करके यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे आपको यूएसबी के सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने मिल गई। अगर आप इसमें से अब कोई भी चीज अगर आप अपलोड करना चाहते हो तो वो चीज अपलोड हो सकती है। अभी हम लोग जाते हैं यहाँ से, ये यहाँ पे म्यूजिक का ऑप्शन है। अभी हम लोग वापस जाएंगे सेटिंग्स के अंदर और सेटिंग्स में यहाँ पे हम लोग अपलोड में जाते हैं। तो देखिए ये सारे के सारे जो ऑप्शंस है यहाँ पे आपके ओपन हो गए हैं। इनमें से अगर आप कोई भी चीज अगर आप चाहो तो इसको सिलेक्ट कर लिया हमने और इसको जैसे ही अपलोड का ऑप्शन अपलोड करोगे तो ये चीज यहाँ पे सीधा अपलोड हो जाएगा। तो अभी हम लोग इसको वापस बैक कर देते हैं। जैसे ही आप यूएसबी कनेक्ट करोगे आपको यहाँ पे एक और ये सिंबल यहाँ पे देखने मिल जाएगा कनेक्टिविटी का। अभी हम लोग बैक कर देते हैं यहाँ से। सो ये था वॉलपेपर के बारे में। अब बात करते हैं यूएसबी स्टोरेज के बारे में। आपका यूएसबी आपका कितना वैकेंट है और कितना उसमें स्पेस यूटिलाइज हुआ है वो भी चीज़ आप यहाँ से ही देख सकते हो। अभी फिलहाल इसके अंदर क्योंकि मेरा यूएसबी जो है वो काफ़ी बड़ा साइज का है, लाइक 256 GB का यूएसबी है। सो इस वजह से इसको कैलकुलेट करने में टाइम लगता है। सो अभी फिलहाल हम लोग उसके ऊपर नहीं जाएंगे।
वाईफाई कैसे ऑन करना है वो ऑलरेडी अभी ऑन है, हम लोग ने वाईफाई कैसे कनेक्ट करना है वो भी हम लोग ने देखा था। अभी हम लोग वाईफाई में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए नेटवर्क का ऑप्शन आ जाएगा, बट हम लोग ने ऑलरेडी ये चीज देखी हुई तो हम लोग अभी वापस इसको नहीं देखेंगे। MG वॉइस असिस्टेंट में देखिए आप वेलकम मैसेज डाल सकते हो। वेलकम मैसेज में अभी फिलहाल तो गुड बाय मैसेज है और गुड वेलकम मैसेज है, ठीक है। वेलकम मैसेज है एंड गुड बाय मैसेज है। अगर आप इसको कुछ कस्टम करना चाहो तो यहाँ पे कस्टम में आप लिख दीजिए आपको क्या मैसेज, तो जब भी आप व्हीकल को ऑन करोगे उस टाइम पे आपको वो चीज बोलेगा। लेट सपोज आप उसके अंदर जय महाकाल रखना चाहो तो जय महाकाल रख सकते हो। जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट करोगे तो वहां पे बोलेगा जय महाकाल। और यहाँ पे बंद करने के टाइम पे आपका जो गुड मॉर्निंग वाला जो मैसेज है वो आप एज इट इज रहेगा गुड बाय करके, उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। आप सिर्फ वेलकम मैसेज है उसके अंदर आप कस्टम कर सकते हो। गुड बाय वाला जो है मतलब जैसे आप गाड़ी बंद करते हो उसमें आप कोई भी चीज चेंज नहीं कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे लो बैटरी अलर्ट जो है वो उसके अंदर भी आपको वॉइस के थ्रू, वॉइस असिस्टेंस के थ्रू मिलता है कि लो बैटरी वार्निंग आपको मिल जाती है। लो वोल्टेज अलर्ट या टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो सारी चीज़ों के जो नोटिफिकेशन है वो आपको MG की वॉइस के थ्रू, यानी यहाँ पे जो अंदर जो असिस्टेंट सिस्टम है उसके अंदर आपको ये पूरा बोल के आपको सुनाई देता है। मतलब वो अंदर से बोलेगा कि बैटरी डाउन है या फिर वोल्टेज लो है या फिर टायर प्रेशर कम है। उसके बाद आते हैं हम लोग यूजर मैनुअल्स पे। तो आप देखिए यहाँ पे यूजर मैनुअल में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो सेटिंग है वो आपको किस तरीके से करना है यहाँ पे हर चीज का यहाँ पे दिया हुआ है। सो अगर लेट सपोज अगर हम लोग मेन इंटरफेस के अंदर जाते हैं तो जैसे ही आप ओपन करोगे तो इस तरीके का आपको पूरा पेज आपको देखने मिलेगा और ये सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हो। इसमें क्या क्या स्विचेस है, क्या क्या स्विचेस किस तरीके से एक्सेस होती है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी। सो कोई चीज ऐसी है जो आपको नहीं पता या मान लो मैंने वीडियो में कवर नहीं किया और आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ से भी पूरा चीज देख सकते हो। बात करते हैं सिस्टम की, तो यहाँ पे ये हम लोग ने सिस्टम ऑन कर दिया। सिस्टम आपका जो है ये आपका सिस्टम डिटेल्स है, मतलब कौन कौन सा ये सिस्टम का पूरा जो डिटेल है, लाइक कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हुआ है या क्या क्या वर्जन है, वो सारी चीजों का डिटेल आपको सिस्टम के अंदर मिलता है। इसका इस चीज से आपका कोई लेन देना नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सब अपडेशन वगैरह सब MG के थ्रू होता है। अबाउट MG, अगर आप MG के बारे में कोई भी चीज जानना चाहते हो लाइक लाइसेंस एग्रीमेंट या ये सब जो म्यूजिक सिस्टम जो है वो हम लोग लीगली यूज कर रहे हैं, उन सब चीजों के एग्रीमेंट्स वगैरह जो है वो इसके अंदर दिए हुए हैं। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर फोल्डर के बारे में। सो यहाँ पे देखिए हम लोग ने ये USB का फोल्डर है। सो ये फोल्डर जो है अगर आप होम पेज पे जाते हो सो इस जगह पे जाओगे तो यहाँ पे आपको ये फोल्डर मिलेगा। इस फोल्डर पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपने जो USB कनेक्ट करके रखा है उसके अंदर जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, लाइक कैमरा, लाइव मैसेजेस, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स और ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर देखने मिल जाता है। वो सेम चीज़ का शॉर्टकट आपको यहाँ पे दिया हुआ है जो अभी हम लोग ने क्लिक किया। सो अगर आप ये क्लिक करते हो तो भी यहाँ पे वही सेम चीज आपको देखने मिलेगी। यहाँ से स्क्रीन लॉक होता है वो अभी हम लोग ने देखा था और ये होम स्क्रीन है। अब बात करते हैं 360 डिग्री व्यू, वो तो सबको पता ही है, जैसे हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो 360 डिग्री व्यू जो है वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद ये है शॉर्टकट के बारे में। सो यहाँ पे आपने जो शॉर्टकट व्हीकल सेटिंग्स रखा हुआ है तो वो आ जाएगा। वो सेम चीज शॉर्टकट आप जो है वो ये स्टीयरिंग पे से भी आप यूज कर सकते हो। जो स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड में जो ये स्विच दिया हुआ है नीचे स्टार वाला, वही सेम चीज यहाँ पे भी दी हुई है। अगर आप दोनों जगह से एक्सेस कर सकते हो, स्टीयरिंग से भी एक्सेस कर सकते हो और यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। अब बात करते हैं मोड्स की। तो मोड्स के अंदर ये भी हम लोग ने मोड्स भी ड्राइविंग मोड्स के अंदर देखा था कि इको प्लस है, इको नॉर्मल, ये हम लोग ने ऑलरेडी देखे हुए हैं। ये AC के बारे में है, यानी ये AC का टेम्परेचर वगैरह जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये भी हमने ऑलरेडी सब चीजें देखी हुई है। यहाँ पे भी ये भी सेम चीज पूरा का पूरा व्यू है। 22.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और ये क्लिक करते हो तो आपको पूरा AC का जो है सिस्टम जो है वो ओपन हो जाता है कि आप क्या चीज किस तरीके से सेट करना चाहते हो। ये AC के फैन के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आप फैन जो है वो एडजस्ट करना चाहो तो आप इस जगह से एडजस्ट कर सकते हो। हम लोग वापस होम पे आ गए, यहाँ से आप फैन एडजस्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पे ये जो चीज आप देख रहे हो वो अभी अगर हम लोग बात करें तो ये ORVM को फोल्ड करने के लिए है। सो अगर आप इसको लेफ्ट या राइट साइड में, अगर इसके अंदर एडजस्टमेंट अगर आपको कुछ भी करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे लेफ्ट या राइट यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। अब ये हम लोग ने राइट सिलेक्ट किया हुआ है। राइट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है कि कौन सी स्विचेस जो है उससे ये चीज एडजस्ट होने वाली है। सो यहाँ पे ये जो स्विचेस आपको दी हुई है वहां से एडजस्ट होगा। अभी हम लोग राइट साइड का मिरर को देखते हैं। ये देखिए मैं मिरर को एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये ORVM में अगर आप कोई भी एडजस्टमेंट अगर करना चाहो तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ये यहाँ पे लाइट्स के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। सो लाइट्स ऑलरेडी ऑटोमेटिक पे है। सो जब भी अंधेरा होगा तो ऑटोमेटिकली लाइट्स ऑन हो जाएंगे। लेवल वगैरह अगर लाइटिंग के कुछ सेट करना चाहो तो आप यहाँ से लेवल 1, लेवल 2, ये जितना दूर आपको लाइट चाहिए, नजदीक चाहिए तो उसके लिए है। फॉग लाइट्स अगर आपको ऑन करना है तो यहाँ से कर सकते हो। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको म्यूजिक का ऑप्शन है। म्यूजिक में आपके पास में रेडियो है, अगर आपने एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट किया हुआ है या USB अगर आपने कनेक्ट किया हुआ है तो USB के अंदर भी जो चीजें होगी आप यहाँ पे
सुन सकते हो। उसके अलावा यूएसबी म्यूजिक अभी ऑलरेडी चल रहा है, ब्लूटूथ कनेक्ट किया हुआ है तो ब्लूटूथ से भी सुन सकते हो, और जियो सावन जो इस व्हीकल का इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम है आप वो भी सुन सकते हो। अब बात करते हैं मेन जो पूरे के पूरे दूसरे और अलग अलग जो फंक्शन है उसके बारे में। सो यहाँ पे ये आप क्लिक करते हैं ये पूरा व्यू ओपन हो जाएगा। रेडियो भी हम लोग ने देख लिया, ब्लूटूथ भी देख लिया, सेटिंग्स भी देख लिया, फोल्डर भी हमने देख लिया। मीडिया जो है अभी हम लोग उसके ऊपर क्लिक करते हैं। सो मीडिया में अभी हम लोग ने यही सेम चीज देखी, जो यहाँ पे मीडिया का भी ये ऑप्शन आपको शॉर्टकट यहाँ पे भी नीचे दिया हुआ है। वापिस हम लोग इसी के अंदर जाते हैं। एसी भी देख लिया, व्हीकल सेटिंग्स भी देख लिया, डिवाइस मैनेजमेंट जो था वो हम लोग देख लेते हैं। तो डिवाइस मैनेजमेंट में आप देखिए एप्पल के अंदर इतने 4 फोन जो है वो कनेक्टेड थे, एंड्रॉइड ऑटो के अंदर ये सारे फोन है। सो जो भी फोन जिस टाइम पे अवेलेबल होगा वो पर्टिकुलर फोन आप क्लिक करोगे तो वो पर्टिकुलर फोन एप्पल कारप्ले या एंड्रॉइड ऑटो के लिए कनेक्ट हो जाएगा। वापिस होम पे चले जाते हैं हम लोग। यहाँ 360 डिग्री व्यू कैमरा है, यहाँ पे ईवी यानी वो हमारा जो चार्जिंग है, स्टेट ऑफ चार्ज, वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे 360 डिग्री व्यू कैमरा आपको दिखा रहा है। सो ये 360 डिग्री व्यू कैमरा है। ऑनलाइन फंक्शंस के अंदर आप देखिए यहाँ पे ऊपर आपको ये देखिए यहाँ पे मैसेज का कुछ सिंबल दिखा रहा है। सो वो इस वजह से दिखाता है, अगर आपको एमजी की ओर से अगर कोई मैसेज आया हुआ है तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे ही आप इनबॉक्स पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपको जो लेटेस्ट मैसेज आए हुए हैं वो आपको देखने मिलेंगे। ये आपने हम लोग सपोज हमने क्लिक कर दिया और हम लोग वापिस बैक चले गए, फिर हम लोग ने ये एक मैसेज देख लिया। तो जो भी मैसेजेस आए होंगे आप यहाँ पे देख सकते हो एमजी की ओर से। जब सारे मैसेजेस आप रीड कर लोगे तो यहाँ से ये जो सिंबल है वो निकल जाएगा। बहुत सारे मैसेजेस आए हुए पड़े हैं, किसी ने अभी तक देखा नहीं है, इस वजह से ये सिंबल आपको यहाँ पे मैसेज और ऊपर ग्रीन आपको सिंबल मिलता है। हम लोग वापस बैक कर देते हैं। आई कॉल हम लोग ने देखा था, एमजी से असिस्टेंस कॉल जो हमको आता है वो आई कॉल में आपको दिखा था। जियो साउंड भी हम लोग ने देख लिया। थीम स्टोर पे अभी हम लोग जाते हैं। सो यहाँ पे थीम स्टोर में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए अभी हम लोग ने जो थीम सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे 2 थीम्स जो है वो लेटेस्ट आई हुई जो थी एमजी से वो थी, और अगर माई थीम्स में अगर हम लोग जाते हैं तो ये सारी अभी हम लोग जो थीम यूज कर रहे हैं वो है डार्क वाली, ग्लैमरस डार्क, जिसमें अभी हम लोग ने मोड्स के अंदर भी देखा था। अगर आप इनमें से अगर कोई भी चेंज करना चाहो तो आप उसको चेंज कर सकते हो। अभी हम लोग ये रखे, अभी हम लोग ये यूज कर लेते हैं। सो ये चेंज करके हम लोग ये वाली यूज कर लेते हैं, रॉयल गोल्ड। सेलेक्ट, चेंज। यहाँ से जैसे हम लोग करेंगे कैंसल, इसको डिलीट नहीं करना है, हमको सिलेक्ट करना है। तो ये हम लोग ने चेंज कर दिया। योर व्हीकल इज करंटली इन शेड्यूल्ड डार्क मोड। ओके, ये डार्क मोड हम लोग ने ऑन किया हुआ, इस वजह से ये फंक्शन अवेलेबल नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी डार्क मोड के हिसाब से थीम सिलेक्ट की हुई है। सो अगर आप चाहो तो वापस सेटिंग्स में जाके इसका जो डार्क मोड है हम लोग उसको वहां से बंद कर सकते हैं। डार्क मोड बंद करने के बाद हम लोग इसका जो थीम है उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। सो अभी हम लोग जाएंगे डिस्प्ले के अंदर, जनरल में जाएंगे। जनरल में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे डार्क मोड जो था हमारा ये हमने बंद कर दिया। अब हम लोग वापस जाएंगे यहाँ से हमारी थीम्स के अंदर। सो ये थीम स्टोर्स के अंदर चले गए और हम लोग ने ये चेंज कर दिया। देखिए ये रॉयल गोल्ड आपका थीम आ चुका है। कस्टम विजेट यानी विजेट यानी ये जो अलग अलग जो चेंजेस है, ये जो चीजें हैं वो आप अगर अभी देखिए यहाँ पे चेंज जो है वो ब्लैक लिस्टेड आपको दिखा रहा है, बट अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो ये सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर थीम के बेसिस पे रहता है। सो लेट सपोज अगर हम लोग कोई ये वाली थीम अगर चेंज कर देते हैं तो उसके अंदर ही वो विजेट्स के जो कलर्स है वो चेंजेस अलाउड है। इसमें भी देखिए चेंज जो है वो अलाउड नहीं है, यानी ये पर्टिकुलर कोई एक ही ऐसी थीम है जिसके अंदर ये चीज अलाउड रहता है। अभी हम लोग ये वाली चेंज कर देते हैं। तो अब हम लोग कस्टमर विजिट करेंगे। सो यहाँ पे भी अलाउड नहीं है, ये पर्टिकुलर सिर्फ कोई एक थीम है ऐसी जो उसी के अंदर ये चीज अलाउड है। सो हम लोग सब अलग अलग पहले चेंज करके देख लेते हैं किसी के अंदर अलाउड है या नहीं है। सो ये हो गई। अब हम लोग कस्टम विजिट करते हैं, यहाँ पे भी चेंज अलाउड नहीं है। अभी हम लोग ये यूज करते हैं, वापिस हम लोग ने ये चेंज कर दिया और अब हम लोग कस्टम विजिट करते हैं। यहाँ पे देखिए अभी चेंज कलर, हाँ अभी देखिए ये अलाउड है। सो अब हम लोग अगर होम पेज पे जाएंगे तो आप देखिए ये सब कुछ ये पिंक कलर में चेंज हो गया। तो विजेट का जो बैकग्राउंड है वो इसके अंदर चेंज हो जाता है। अभी हम लोग वापस चले जाते हैं थीम्स के अंदर। तो हम लोग ने जो थीम है वो वापस हम लोग यूज कर लेते हैं, रॉयल गोल्ड वाला जो बहुत ही मस्त दिखता है। हमने ये चेंज कर दिया। तो ये वापस हो गया हमारा रॉयल गोल्ड थीम। तो देखिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है इस तरीके से। अगर आप रात के टाइम पे या दिन के टाइम पे कभी भी देखेंगे बहुत ही अच्छा दिखता है।
अब बात करते हैं सोटा। सोटा यानी कि ये कोई भी अगर वर्जन में अपडेट आता है म्यूजिक सिस्टम के अंदर तो ये उसके लिए रहता है। चेक फॉर न्यू वर्जन, यहाँ से आप वर्जन के लिए चेक कर सकते हो। अगर कोई नया वर्जन आया होगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आप उसको घर के वाईफाई या मोबाइल के वाईफाई से उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करते हैं केबिन मोड्स। केबिन मोड्स हम लोग ऑलरेडी देखे हुए। MG ऐप स्टोर वो भी हम लोग ने ऑलरेडी देखा हुआ है। MG ऐप स्टोर के अंदर ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको बताया था, पावर्ड बाई जियो है, और उसके अंदर कुछ एप्लीकेशंस थी जो हम लोग ने ऑलरेडी देखी हुई थी। ये देखिए इसके अंदर ऑल भी, अगर कुछ ऑल ऐप्स में अगर आप जाते हो तो ये सारी की सारी एप्लीकेशन देखने मिलेगी। अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपको उसके लिए अपना खुद का वाईफाई यूज करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब फाइनली बात करते हैं इन विजेट्स के बारे में जो आप फ्रंट पेज पे देख रहे हो। सो अगर आप मान लो अगर आपको ये विजेट्स कभी भी इस पेज पे ना चाहिए और अगर आप चाहते हो कि ये बहुत ज्यादा एक ही फ्रंट पेज पे इतनी सारी चीजें नहीं चाहिए तो आप उसको शिफ्ट भी कर सकते हो। जैसे हम लोग ने इसको क्लिक किया और ये क्लिक करके आप इसको दूसरे पेज पे डाल सकते हो। सो अब आपके पास में 2 पेज हो गए। ये आपका फ्रंट होम पेज हो गया और उसके बाद ये सेकंड पेज हो गया। सेकंड पेज में आप ऐसी कोई भी चीज रख सकते हो जिसकी रिक्वायरमेंट आपको ज्यादा ना हो। अभी हम लोग जैसा था वैसा वापस कर देते, बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी स्पेस है तो कोई ना कोई चीज रहेगी तो बेटर है। अगर स्पेस ना हो तो आप उसको दूसरी जगह पे भी डाल सकते हो, दूसरे पेज पे भी डाल सकते हो। सो ये था म्यूजिक सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है जो अगर आप पूछना चाहते हो इस पर्टिकुलर वीडियो को लेके तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। मुझे बहुत खुशी होगी आपके जो भी क्वेश्चन है उनको आंसर करने में। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई गाड़ी के नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय महाकाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग इनसाइड द कार। थैंक यू।